आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब हमारा कर्म। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो ये पूछेंगे कि हमें कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। आज के टॉपिक में बहुत सारी थ्योरी भी आप लोगों को लिखवाऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत सारी चीजों को जगह जगह पर कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक आज के टॉपिक को डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में पढ़िए, समझिए, ताकि आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके और उसके साथ साथ आप जिस भी व्यक्ति के लिए उसको प्रोफेशन गाइड करें तो सही गाइड कर सके। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम प्रोफेशन के लिए एक दो स्टेप्स देख लेते हैं, लेकिन वो एक दो स्टेप से कई बार हम उस व्यक्ति को गलत गाइडेंस दे देते हैं। अब यहां पर मैं शुरुआत में ही एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि प्रोफेशन होता क्या है। हमारी कुंडली में जो हमारा कर्म भाव होता है वो दर्शाता है हमारे प्रोफेशन को, यानी कि 10वां घर। अब हमें प्रोफेशन के लिए तो 10th हाउस से पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में हमारा कर्म कहां से जुड़ा हुआ है। हम जीवन में वास्तव में क्या कर्म करने के लिए आए हैं, या इससे ये भी कह सकते हैं कि जो कर्म हमारे जीवन में लिखा गया है, अगर हम उसके तहत अपने जीवन में कार्य करते हैं तो उससे हमें अपने जीवन में कम अड़चने महसूस होती हैं। बहुत बार आप ये देखते हो कि एक व्यक्ति एक काम करता रहता है लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता। जब एक व्यक्ति एक काम करता है तो उससे कई बार ये भी देखा गया है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो भी नहीं करता। यहां पर मैं सिर्फ कर्म की बात कर रहा हूं, मैंने पैसे की बात नहीं करी। ये वो कर्म है जो आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में लिखा गया, आपकी लाइफ स्पैन में लिखा गया। इससे आप अपनी आजीविका को चला सकते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि इसी से आप अपने जीवन में वेल्थ भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन दोनों चीजों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए कि मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में बताइए, या मुझे ये बताइए मुझे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, तो आपको टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से डिराइव करना पड़ेगा कि भैया प्रोफेशन तो तुम्हारे लिए लिखा है लेकिन तुम्हें पैसा ये काम करने से आएगा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग दुकानों पर काम कर रहे हैं, पर किसी व्यक्ति को एकदम से प्रॉपर्टी में पैसा बन जाता है। किसी व्यक्ति के शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का के पास इतना गोल्ड पड़ा होता है कि वो, उसका गोल्ड का प्राइस जब ऊंचा होता है तो उसको पैसा या धन उससे भी संचय होता है। कई बार व्यक्ति देखता है कि दादाजी की परदादा जी की कोई ऐसी रजिस्ट्री, कोई ऐसा प्लॉट सामने आ गया जो हमें पता ही नहीं था, उससे भी वो व्यक्ति के पास पैसे आ जाते हैं। अब गुड़गांव दिल्ली साइड पर देखेंगे तो जहां जहां पर हाईवेज कटे, लोगों की जमीनें पड़ी थी, तो रातों रात लोगों का धन संचय कितना ज्यादा हो गया, जबकि वो कार्य कुछ और कर रहे थे। इन चीजों को बहुत ध्यान से हम आज हर मैनर में इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कर्म के लिए जो सबसे पहले हम हाउस को स्टडी करते हैं, हम जिस कस्प को स्टडी करते हैं वो है 10th कस्पल सब लॉर्ड। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका 10th कस्पल सब लॉर्ड कौन सा है। आपका 10th कस्पल सब लॉर्ड कौन सा है, उससे आपको यह पता लगेगा कि आप वास्तव में अपने प्रोफेशन में है कैसे। आप किसी भी व्यक्ति को जान सकते हो उससे कि आप अपने प्रोफेशन में हो कैसे। उसका कस्पल सबलॉर्ड जो भी प्लेनेट बना है, सपोज करिए कि उस व्यक्ति का कस्पल सबलॉर्ड मूड मून बन गया। अगर किसी का कस्पल सबलॉर्ड मून बन गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने काम में बहुत मूडी है, बहुत इमोशनल है। ये अपने काम में भी इमोशंस की वजह से इसकी लाइफ में बहुत अप डाउन, इसके करियर में बहुत सारे अप डाउन रहते हैं। जिस जिस भी व्यक्ति का कस्पल सबलॉर्ड मून बनता है, हम ये भी कह सकते हैं उसको साथ साथ कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का काम देखकर ये सोच लेता होगा यार मैं भी ये काम कर लूं। मन है ना, मन उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में हमेशा इमोशन से ही काम लेगा और इमोशनल रहेगा अपनी वर्क प्लेस पर भी।
अगर किसी का कस्पल सब लॉर्ड सन बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अथॉरिटेटिव होगा। अब सपोज करिए मैं यहां पर मून कस्पल सब लॉर्ड वाले व्यक्ति को जॉब पर रख लूं, तो उसका क्या होगा? किस दिन मन किया नौकरी पर आया, किस दिन मन किया नहीं, अपने मन से काम किया और सारा दिन यही सोचते रहे कि यार हम भी ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते। ड्रीमी नेचर, इमोशंस, कुछ कह दिया तो रोना शुरू कर देना। मून वाला यही करेगा। सन वाला कैसा होगा? सन वाला अथॉरिटेटिव होगा। ऐसा व्यक्ति का क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति हमेशा कमांड लेगा, अपने तरीके से अथॉरिटेटिव मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन होगी। उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और वो व्यक्ति अपने बॉस के अलावा या खुद के अलावा किसी की सुनेगा नहीं जल्दी जल्दी। जिसका कस्पल सबलॉर्ड सन होगा, मैं यहां पर सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। कई व्यक्ति देखे घर में कुछ और है, वर्क प्लेस पे कुछ और है। तो 10वां कस्पल सबलॉर्ड क्या दर्शाता है? अगर वो जुपिटर है तो बहुत ही आदर्शवादी होगा, सिद्धांतों वाला होगा, उसूलों वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वर्क प्लेस पर नई नई चीजें सीखेगा भी और अपने साथ वाले लोगों को सिखाएगा भी। अगर किसी व्यक्ति का कस्पल सबलॉर्ड वीनस आ जाए तो उसको सही और गलत की बहुत अच्छी समझ होगी। उस व्यक्ति की वर्क प्लेस भी बहुत अच्छी होगी, वहां की एम्बियंस बहुत अच्छी होगी। उस व्यक्ति के वर्क प्लेस में ऑपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा होंगे, और साथ में वो व्यक्ति अपनी वर्क प्लेस जाते समय भी या अपना कोई काम करते समय भी बहुत ही सुंदर तरीके से काम करेगा, बहुत ही फ्रेम्ड मैनर में काम करेगा। किसी भी व्यक्ति का कस्पल सबलॉर्ड जब मरकरी आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम को बहुत ही इंटेलिजेंटली करता है, लॉजिकली करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वर्क प्लेस पर बहुत सारे कनेक्शंस बना जाता है। कई बार देखा है ना, बंदा कहीं जॉब करता है, उसके बहुत सारे कनेक्शंस बन जाते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से उसके बहुत सारे कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। वर्क प्लेस से उससे बहुत सारे कनेक्शंस बन जाते हैं। बहुत ही बातूनी होता है, बातें करने का बहुत शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति अपनी वर्क प्लेस में। घर में हो सकता है बोलती बंद रहती हो, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th कस्पल सबलॉर्ड। अगर ये बन जाता है सैटर्न, तो ऐसे व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, फोकस्ड होते हैं। थोड़े लेजी जरूर होते हैं कुछ कामों में, बट अपने काम को बहुत सीरियस लेते हैं और बहुत फोकस्ड मैनर में करते हैं। अगर मार्स आ जाता है 10th कस्पल सबलॉर्ड, तो बहुत ही एनर्जेटिकली व्यक्ति काम करता है, जो भी कोई काम करता है बहुत अग्रेसिवली करता है। पर ऐसे व्यक्ति की एक दिक्कत होती है, कम सोचता है, काम ज्यादा करता है। ज्यादा सोचता विचारता नहीं है। जैसे मरकरी वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। अगर हम राहु की बात करते हैं, हो सकता है अपनी वर्क प्लेस पर थोड़ा छल कपट करने वाला हो, गोलमाल व्यक्ति हो, बट ऐसा व्यक्ति ना हमेशा इनसिक्योर रहता है। हो सकता है ऐसे लोगों की जॉब्स भी काफी चेंज होती हों, बट ये भी लोग अपनी वर्क प्लेस पर लीडर की तरह काम करते हैं। और अगर केतु आ जाए तो इनके करियर में काफी ब्रेक्स लग सकते हैं। ये जो भी काम करते हैं उसमें अपना इंटरेस्ट जल्दी लूज कर लेते हैं, या ऐसे व्यक्ति अपनी वर्क प्लेस में शांतमय तरीके से बहुत ही गहन रिसर्च में भी जाते हैं। तो ये तो बेसिकली क्या एस्पेक्ट्स थे कि 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? सोर्स, यही बोलते हैं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि व्यक्ति का अपने प्रोफेशन के प्रति क्या बिहेवियर पैटर्न रहता है। अब जैसे अगर मैं अपना देखता हूं तो मेरा सैटर्न कस्पल सबलॉर्ड है 10th का। सैटर्न, जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको ये जरूर पता है कि अगर मौज मस्ती करे ये व्यक्ति तो खूब करता है, अगर ये काम कर रहा है तो खूब फोकस्ड रहता है, बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, कोई भी काम करता है। और मैं शुरू से एक चीज जरूर कहता हूं, मैंने आज तक कोई भी काम किया उसमें अपनी जान लगा दी है, कोई भी काम किया। जुपिटर क्या हुआ? इंटेलिजेंट। जुपिटर क्या है? सीखने सिखाने वाला, आदर्शवादी।
तो इससे आप किसी एक व्यक्ति के कैरेक्टर को भांप सकते हो कि वो काम में कैसा होगा। अब 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जहां बैठा होगा वो जगह आपको हेल्प करेगी आपके प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए किसी भी संदर्भ में। जैसे पहला है तो आप खुद से ही एफर्ट करके मेहनत करके अपने लिए अपना वर्क इकट्ठा करोगे, जॉब ढूंढोगे। सेकंड है तो आपके फैमिली होगी, आपके कुटुंब हो गया, वो आपको हेल्प आउट करते हैं आपके प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए। थर्ड, ऑनलाइन हो गया, मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। कई बार कोई व्यक्ति कहता है ना जी जॉब लग नहीं रही, कैसे लगेगी? तो क्या हम यहां से देखकर भी उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम इस एरिया को सही कर लो? भैया अगर तुम्हारा 10th कस्पल सब लॉर्ड 4th में जाकर बैठ गया तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम घर पे बैठकर अपना रिज्यूमे शेयर करो। बात समझिए बड़े ध्यान से। अगर 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 3 नंबर आ गया ना, तो आप वहां पर यह भी कर सकते हैं, कहीं छोटे मोटे घूम फिर कर कहीं छोटी मोटी यात्रा पर चले गए, वहां जाकर अपना रिज्यूमे शेयर करो अगर जॉब नहीं लग रही। कौन सा हाउस हेल्प कर रहा है? 5वां आ गया मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको हेल्प कर सकती है। छठा, सर्विस या जॉब वाला कोई व्यक्ति। 7वां, आपका पार्टनर या जिन लोगों से आप रोज मिलते हो, रोज इंटरेक्ट करते हो। 8वां, सडनली आप कहोगे पता नहीं एकदम से नौकरी कैसे लग गई। 9वां, आपके पिता, आपके गुरु, उनके थ्रू आपका प्रोफेशन में आपको हेल्प मिल जाती है। ये जस्ट एक जनरल सिनेरियो ऑफ हेल्प है कि उनके बगैर आप अपना प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं, उनकी हेल्प के बगैर। अगर 10th ही आ जाता है तो दर्शाते ही प्रोफेशन को है, लेकिन साथ में स्टेटस को दर्शाता है। आपका आपके स्टेटस की वजह से प्रोफेशन अच्छा बन जाता है। 11th, आपका सोशल सर्कल एंड फ्रेंड्स। और 12वां, आपका एक्सपेंडिचर, आपकी इन्वेस्टमेंट, और साथ में आपकी आइसोलेशन या फॉरेन कंट्री। आपका स्रोत क्या बनता है प्रोफेशन में राइज करने का? प्रोफेशन में राइज करने का, बिकॉज योर कस्पल सब लॉर्ड जहां बैठ गया वो एनवायरमेंट बन जाता है। एनवायरमेंट जहां से आपके लिए कुछ चीजें इनिशिएट होनी है। इनिशिएट। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जॉब करेगा या बिजनेस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम 10th कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, 10th कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। उसके नक्षत्र लेवल पर, उसके एनएल पर अगर 6 नंबर स्ट्रांगली आ जाता है या उसका 10th कस्पल सब लॉर्ड बैठी 6 में जाता है, तो हम उसको बोलेंगे तेरे लिए जॉब ज्यादा बढ़िया है। अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड में 7 आ जाता है, 7 नंबर, तो हम उसको बोलते हैं तुम्हारे लिए बिजनेस ज्यादा बढ़िया है। अगर दोनों आ जाते हैं तो हम उसको ये बोल सकते हैं सर्विस रिलेटेड बिजनेस ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इसको और अच्छा वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली ये देखते हैं कि व्यक्ति के लिए जॉब ज्यादा बेहतर है या व्यक्ति के लिए बिजनेस ज्यादा बेहतर है। उसके लिए हम दो हाउसेस को और अच्छे से चेक करते हैं, वो है 6th कस्पल सब लॉर्ड एंड 7th कस्पल सब लॉर्ड। अगेन कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, उलझना नहीं है बिल्कुल भी। 10th CSL इज योर प्रोफेशन। हम 6th CSL की स्क्रिप्ट को देखते हैं फॉर जॉब। अगर यहां पर नंबर्स आ जाते हैं, इसकी स्क्रिप्ट में आपको स्क्रिप्ट तो बनानी आती है ना, सब लॉर्ड लिखना है, CSL, फिर उसके बाद NL लिखना है। ये दो ही लिखने हैं अभी, ज्यादा नहीं। अगर अनटेनेंटेड है सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड, तो उसको भी आप साथ में देख लोगे, नहीं तो सिर्फ नक्षत्र लेवल पर जो नंबर आ जाते हैं
उन्हीं को हमें मेजरली देखना है। ठीक, तो यहां पर हम मेजरली क्या देखते हैं, सिक्स्थ सीएसएल अगर 2, 6, 10 और 11 जैसे नंबर्स दिखाता है, एंड इसमें से भी अगर 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आ रहा है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति के लिए जॉब ज्यादा बेटर रहेगी, जॉब ज्यादा बेटर रहेगी। अब ये नंबर्स यहां कर क्या रहे हैं, ध्यान से समझिए। 2 नंबर है आपका पैसा, ठीक। 6 नंबर है आपकी सर्विस, आपकी सर्विस या दूसरे व्यक्ति का खर्चा, जो सामने वाला व्यक्ति है उसका एक्सपेंडिचर, 6 नंबर। 10 नंबर आपका प्रोफेशन और 11 नंबर आपकी विश फुलफिलमेंट। अगर सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड में ये नंबर्स आ गए, तो आप व्यक्ति को कह सकते हो तू जॉब कर सकता है, तू जॉब कर सकता है। अगर सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट में नंबर आ जाए 5, क्या है, निगेशन टू जॉब। अगर नंबर आ जाए 9, निगेशन टू प्रोफेशन, ठीक। अगर नंबर आ जाए 8, तो क्या कहेंगे, जॉब में पीड़ा। लेकिन अगर यहां नंबर आ जाए 12, तो हम क्या कहेंगे, जॉब तो तू करेगा बट फॉरेन में करेगा तो ही बढ़िया, या मल्टीनेशनल कंपनी में। जैसे कि आजकल जो ये बैंक्स है ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये भी तो मल्टीनेशनल कंपनीज ही हैं। इनको भी आप उससे ताल्लुक रख सकते हो कि आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो। लेकिन जब आप सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड को स्टडी करोगे, तो ये देखकर आप बता सकते हो व्यक्ति जॉब के लिए बना भी है या नहीं। सिमिलरली प्रोफेशन में हम स्टडी करेंगे 7 सीएसएल को। 7 सीएसएल में कौन से नंबर आने चाहिए, 7 सीएसएल में अगेन 2, 6, 10, 11, इनके एट्रीब्यूट्स थोड़ी बदलेंगे। 2 नंबर मतलब आपका पैसा, 6 नंबर मतलब जो दूसरा व्यक्ति है, सामने वाला क्लाइंट है, उसका खर्चा, 10 नंबर आपका प्रोफेशन, 11 नंबर आपके गेन्स, क्या बिजनेस करके गेन्स मिलेंगे। अगर ये नंबर्स आ जाते हैं तो हाँ, इसमें अगर 7 नंबर आ जाता है प्राइमरीली, तो और ज्यादा बढ़िया है, इट्स वेरी वेरी गुड। 7 सीएसएल की स्क्रिप्ट में अगर 7 नंबर आ जाता है, मींस इट इज वेरी गुड टू डू बिजनेस। इसमें प्राइमरीली क्या था, 6, इसमें कौन कौन से हैं, 6 और 7, 6 और 7। अगर इसमें साथ में 8 आ जाए, तो आप क्या कहोगे, भैया पार्टनरशिप में बिजनेस कर लो, बिकॉज 8 क्या है, दूसरे का पैसा। दूसरा क्या है, पहला घर कौन है, पहला आप हो, दूसरा कौन है, आपका पैसा। 7वां घर कौन है, आपका पार्टनर। 8वां कौन है, आपके पार्टनर का पैसा। तो क्या लेकिन इस 6 नंबर नेगेट नहीं कर रहा सेवेंथ का? 6 नंबर कस्टमर का एक्सपेंडिचर होता है। ओवरऑल फाइनेंस में 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निगेट नहीं करेगा, ठीक। जब हम फाइनेंस को भी पढ़ेंगे तब भी इन्हीं नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। जब हम फाइनेंस को पढ़ेंगे, आपके जीवन में एंड ऑफ द डे पैसों के लिए नंबर रिस्पॉन्सिबल है, पैसों के लिए। इनमें भी मेजरली 2, 6 और 11, ये 3 नंबर्स किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसे के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, मेजरली। जब सामने वाला व्यक्ति अपनी जेब में से खर्चा करेगा, कोई भी हो, तभी तो आप पैसा इकट्ठा करोगे, तभी पैसा आएगा। एंड 6 नंबर इज लार्जली टोल्ड टू बी फॉर फाइनेंस, 11 नंबर फॉर योर गेन्स, 2 नंबर इज योर वेल्थ अक्यूमुलेशन। तो क्या बिजनेस से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने दोनों में सेम नंबर्स बताए। हाँ, अगर 7 प्राइमरीली शो कर जाता है, तो मतलब ये बंदा बिजनेस के लिए ही बना है। लेकिन इससे क्या मैं बिजनेस के हाव भाव को जानने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं। इससे मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या उस व्यक्ति के लिए बिजनेस अच्छा है।
अच्छा है? क्या उस व्यक्ति के लिए जॉब अच्छी है? अब बेसिकली व्यक्ति जॉब या बिजनेस क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए करता है। अब सपोज करो कि 7 CSL की स्क्रिप्ट में ये नंबर्स आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये व्यक्ति जब व्यापार करेगा इसको पैसा आएगा? आएगा ही नहीं। अगर ये व्यक्ति जॉब करेगा, अगर ये नंबर्स मेजरली नहीं होंगे, तो क्या इसके पास पैसा आएगा जॉब करके? आएगा नहीं। दर दर ठोकरें खाता रहेगा, पर पैसा नहीं आएगा। तो पहले हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर्स आ कौन से रहे हैं। अगर इतनी डिटेलिंग में किसी व्यक्ति को नहीं जाना होता, तो सिंपली 10th CSL की स्क्रिप्ट में देख ले। अगर 6 नंबर प्राइमरीली शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहा है, जैसे कि 10वें हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बैठ ही छठे घर में गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। तो वहां हम बोलते हैं या तो जॉब कर लो या सर्विस रिलेटेड कोई काम कर लो। सर्विसेज दो। अगर 7 आ जाता है प्राइमरीली, 6 नहीं आता, तो हम उसको बोलते हैं आंखें बंद करके बिजनेस कर ले भाई, रिटेल का बिजनेस कर ले कोई भी। अगर 6 और 7 दोनों आ जाते हैं किसमें? 10th CSL की स्क्रिप्ट में, तो हम उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। गॉट इट? बड़े ध्यान से समझिए जो चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रोफेशन का एक पहला मुद्दा कि व्यक्ति का प्रोफेशन के प्रति एटीट्यूड क्या रहेगा, वो समझ आ गया। आप अपनी अपनी कुंडलियां खोलकर देख लो कि आप काम में कैसे हो। जितने भी लोग काम करते हैं बीच में छोड़ जाते हैं, देखो कहीं चंद्रमा है, मूड ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। जितने भी लोगों का जुपिटर आ रहा है, देखो कि जब भी आप कोई काम करते हो क्या उसमें कुछ नया सीखते हो? कई बार हम काम करते करते कुछ नया सीख जाते हैं। जितने भी लोगों का सैटर्न आ रहा है, तो आप देखो कि कहीं ना कहीं क्या, जब भी आपको कोई भी काम दिया जाए आप फोकस्ड हो। उसके बाद आपको ये स्क्रिप्ट से ये पता लगेगा कि व्यक्ति को जॉब करना है, बिजनेस करना है। अब भले ही जॉब करे भले ही बिजनेस करे, कौन सी ऐसी ट्रेड है जो व्यक्ति को चुननी चाहिए? उसके लिए हम देखते हैं 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड के एट्रीब्यूट्स, और साथ में वो किन किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है। अगर सब लॉर्ड खुद ही अनटेनेंटेड है, ध्यान से समझिए, अगर सब लॉर्ड खुद ही अनटेनेंटेड है तो हम क्या करेंगे? हम उसी को मेजरली उठा लेंगे। ठीक। उसके बाद वो जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो पहले हाउसेस के फटाफट से कुछ एट्रीब्यूट्स लिख लो, ताकि उसके बाद में प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशंस आपको बता पाऊं। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, जो 10 CSL प्लैनेट बन गया, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो जब एक पर्टिकुलर घर में बैठ जाता है उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है। अगर पहले घर में होता है मतलब, या 1 नंबर जब उसकी स्क्रिप्ट में दिखाता है, तो उसका मतलब क्या आता है? सेल्फ ड्रिवन प्रोफेशन। सेल्फ ड्रिवन, जहां पर बॉडी इन्वॉल्व होती है, जहां पर बॉडी इन्वॉल्व होती है, पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि जिम इंस्ट्रक्टर, पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस कोच, साइकेट्रिस्ट। ये आप लोगों को बुक में बहुत डिटेल में दूंगा मैं सारी चीजें। अब 1 नंबर किन किन चीजों को दर्शा रहा है? देखिए, 1 नंबर एक्चुअल में दर्शाता है आपकी बॉडी को। ठीक। तो आप एक व्यक्ति की बॉडी रिलेटेड काम, जैसे कि मॉडलिंग, जैसे कि एक्टिंग, इमेज कंसल्टेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, उसके बाद जिम इंस्ट्रक्टर, क्या आप इस तरीके के काम कर सकते हो? कर सकते हो। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट क्या है? 1-to-1 सिस्टम होता है, एक व्यक्ति की बॉडी के साथ रिलेटेड होता है। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन इज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति टॉप शॉट होता है। स्टाइलिस्ट, जिसको हम स्टाइलिस्ट बोल देते हैं। अभी यहाँ प्लैनेट्स के साथ चीजों को जब कनेक्ट करूंगा समझ आएगा। अभी तो जस्ट एक
जगह के एट्रीब्यूट लिखा रहा हूं। अगर 2 नंबर दिखा रहा है तो 2 नंबर किस किस चीज को दिखाता है? फैमिली बिजनेस, जेम्स का बिजनेस, जेमस्टोन्स का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, बैंकिंग रिलेटेड बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति। वेल्थ मैनेजमेंट, ऐसा व्यक्ति एसेट मैनेजमेंट का काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति फूड रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। 2 नंबर आपका टेस्ट भी तो है, फूड रिलेटेड बिजनेस, शेफ बन सकता है, रेस्टोरेंट बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले छोटे छोटे से कॉम्बिनेशंस बताऊं कैसे देखने हैं। अब सपोज करो किसी व्यक्ति की स्क्रिप्ट में 2 और 8 दिखाई दे गया, 2 और 8 दिखाई दे गया। 2 किसका है? वेल्थ मैनेजमेंट। 8 किसका है? अनअर्न्ड वेल्थ। तो भैया किसी के 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने वाला हमारा प्यारा सा सीए ये कर सकता है। कुछ कनेक्शन मिल रहा है? अब हमें कनेक्शंस बनाने हैं, 2 2 3 3 हाउसेस के कनेक्शंस बनाएंगे। प्राइमरीली मैंने ये बोला, जिस घर में नक्षत्र लॉर्ड बैठा है वो प्राइम काम करेगा, बाकियों के साथ उसकी स्क्रिप्ट को आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, तीसरा घर क्या दर्शाता है? ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया रिलेटेड बिजनेस, डेटा रिलेटेड, डेटा हैंडलिंग होती है ना। जैसे आजकल हम लोग जब जॉब पोस्ट करते हैं तो बोलते हैं जी डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस को थर्ड हाउस से देखा जाता है। कमीशन एजेंट्स के बिजनेस को थर्ड हाउस से देखा जाता है। ध्यान से इनको सुनिए, धीरे धीरे अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो एजेंसी रिलेटेड बिजनेस होता है, फ्रेंचाइज मॉडल्स, थर्ड हाउस। आईटी रिलेटेड बिजनेस इज थर्ड हाउस। डिजिटल मार्केटिंग, होलसेल बिजनेस, कोरियर बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, थर्ड हाउस। न्यूज चैनल, न्यूज एंकर, रिपोर्टर, किसी का मरकरी आ गया। मरकरी क्या दर्शाता है? कम्युनिकेशन। किसी का मरकरी आ गया और साथ में 3 नंबर दिखाई दे रहे तो क्या बोल सकते हैं? भैया प्रिंटिंग का काम कर सकते हो, मार्केटिंग का काम कर सकते हो, मरकरी मार्केटिंग भी है। किसी का जुपिटर और थर्ड हाउस आ गया तो क्या बोलोगे? धार्मिक किताबों का काम कर लो। थर्ड हाउस आज के युग में पॉडकास्टिंग का काम कर सकते हैं। आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग में है पॉडकास्ट करना, ऑनलाइन पढ़ाना। थर्ड हाउस पर साथ में और भी हाउस आने चाहिए। फोर्थ, फोर्थ हाउस सिग्निफाई करता है एजुकेशन के काम को, प्रॉपर्टी के काम को। अब एक चीज ध्यान में आ गई, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी दर्शाता है, बट थर्ड हाउस प्रॉपर्टी डीलर को दर्शाता है। अगर आप एक टाउनशिप बना रहे हो, आप कोई बढ़िया सोसाइटीज बना रहे हो, तो आप फोर्थ हाउस का काम कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, कमीशनिंग एजेंट है ना, थर्ड हाउस, तो प्रॉपर्टी डीलर कम्स फ्रॉम थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस इज योर हॉस्पिटैलिटी, वास्तु का काम इज फोर्थ हाउस। होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, घर से काम करना इज फोर्थ हाउस। वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि घर में ट्यूशंस देना, घर से कोई भी काम करना। फिफ्थ हाउस सोल्यूशन प्रोवाइडर, उपाय देने का काम फिफ्थ हाउस होता है। किसी को भी जब आप उपाय देते हो, हीलिंग का काम फिफ्थ हाउस होता है। डिजाइनिंग का काम, क्रिएटिविटी का काम, एक्टर, ड्रामा, इवन टीचिंग इज रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस। टॉय शॉप, टॉय डिजाइनर, टॉयज का काम, बच्चों के रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी काम, फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी काम हो, फिफ्थ हाउस। स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स का बिजनेस इज फिफ्थ हाउस। अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, अच्छी एडवाइजेस देनी है, तो फिफ्थ हाउस। कोई भी एंटरटेनमेंट की आप जगह खोल रहे हो, आप कह रहे हो ना यार मुझे शहर में ये चीज खोलनी है, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड है, फिफ्थ हाउस दिखा रहा है तो खोल लो, नहीं दिखा रहा तो मत पंगा लो। मैंने तो ये देखा है, हमारी कुंडली के विपरीत जब हम काम करते हैं तो जितनी मर्जी मेहनत करते रहो, जितना मर्जी कर्म करते रहो, उतना फल हमें मिलता नहीं है।
हमारी कुंडली हमसे वो काम करवाना चाहती होती है, पर हम वो काम करते नहीं। हम कहते नहीं, मैं तो ये करूंगा। एनीवेज, जब सिक्स हाउस दिखाता है, अब छठा घर किसका है? बीमारी का। तो बीमारी को ठीक कौन करेगा? छठा हाउस। यानी कि हेल्थ, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, जॉब, सर्विस, डॉक्टर्स और लॉयर्स भी सिक्स हाउस से आते हैं। सर, बार एंड क्लब के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? खोलना है क्या? वैसे तो देखिए, फिफ्थ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इलेवेंथ इज अ प्लेस फॉर सोशल गैदरिंग एंड फिफ्थ इज द प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट। तो 5 एंड 11 दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं बार एंड क्लब्स के लिए। ठीक। अब किसी व्यक्ति को बैंक्वेट हॉल खोलना है, तो इलेवेंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सोशल गैदरिंग के लिए, सोशल सर्कल के लिए। पर साथ में और कौन सा इंपॉर्टेंट है? फोर्थ हाउस। अगर बैंक्वेट हॉल खोलना है, क्यों? क्योंकि वहां पर हॉस्पिटैलिटी भी तो होगी। सर्विस रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हो जब सिक्स हाउस दिखाता है, सर्विस रिलेटेड। सिक्स हाउस आपका हीलिंग के साथ है, तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्योंकि सिक्स हाउस लिटिगेशन का भी है। तो अगर ये लिटिगेशन में डालता है, तो लॉयर लिटिगेशन से निकालता है। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस इज बेसिकली रिटेल बिजनेस, एनी काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस। जब आप मार्केट में जाते हो, दुकान पर किसी की भी, स्पेकुलेशन बिजनेस इज फिफ्थ हाउस। सर, स्विमिंग पूल के लिए, भैया स्विमिंग पूल में चाहते क्या हो? अब सिर्फ स्विमिंग पूल इज नॉट अ बिजनेस, अगर देखा जाए, है ना। बट हाँ, आपकी स्विमिंग की अकेडमी है, तो उसमें कौन कौन से, पहले तो प्लेनेट कौन सा आना चाहिए? मून। स्विमिंग पूल के लिए मून आना चाहिए। और साथ में नंबर कौन सा आना चाहिए? नंबर 5, क्योंकि आप वहां पर स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हो। सेवंथ हाउस बिजनेस कंसल्टेंट भी बनाता है व्यक्ति को। अच्छा, जो मैच मेकर होते हैं उनके लिए भी सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां घर, अब ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां घर है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ऑकल्ट बिजनेस सबसे पहले, टेक्निकल रिलेटेड बिजनेस, टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस एजेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस, डेटा साइंस। अब यार डेटा साइंस बोला है, जहां पर डेटा के ऊपर रिसर्च की जाती है। मंत्र उच्चारण हम पांचवें घर से करते हैं, ध्यान से समझिए। मंत्र उच्चारण पांचवां घर है, क्योंकि वो हीलिंग देता है। जो तंत्र का काम है वो आठवां घर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीए, इंजीनियर्स आर ऑल्सो सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। साइंटिस्ट आर सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। फाइनेंशियल प्लानर, अब ये फाइनेंशियल प्लानर क्यों है? क्योंकि लोगों का पैसा, आठवां घर मीन्स सामने वाले व्यक्ति का पैसा, तो उसके लिए उसके पैसे की प्लानिंग करना। सीआईडी, सीबीआई, रॉ एजेंट्स, सब हिडन होते हैं ना, ये सारे मिस्टिकल होते हैं। ये सब देखे जाते हैं आठवें घर से। जर्नलिस्ट मैंने बोला था आपको तीसरे घर से, जर्नलिस्ट। लेकिन एक होता है इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट, वो आठवें घर से देखा जाता है। मशीनरी रिलेटेड कोई भी काम, मार्स प्लस एट्थ हाउस ही दिखाता है। सर्जिकल का काम भी यही दिखाता है। पर फिर भी ऐसा बंदा प्रोफेशन को लेकर थोड़ी चिंता में रहेगा अगर ये काम नहीं करेगा तो। अगर नाइन्थ हाउस आ रहा है, तो जिस भी काम में हायर लर्निंग इन्वॉल्व रहेगी, जैसे कि प्रोफेसर, लेक्चरर, गुरु, कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी का बिजनेस इज ऑल्सो नाइन्थ हाउस। रिलीजियस लीडर, राइटिंग बुक इज थर्ड हाउस, पब्लिशिंग योर बुक इज नाइन्थ हाउस। पब्लिशिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज सब नाइन्थ हाउस से आती हैं। फॉरेन ट्रैवल एजेंट नाइन्थ हाउस से आता है। रिलीजियस बुक्स को बेचना, पूजा सामग्री का काम करना, रिलीजन के रिलेटेड कोई भी काम करना, नाइन्थ हाउस।
स्कल्पचर, मैन्युफैक्चरर, आर्टिस्ट। पहली बात तो ये किस तरह का स्कल्पचर। अगर एक व्यक्ति भगवान की मूर्तियां बनाकर बेच रहा है, यानी कि खुद उस चीज को बना रहा है, तो उसके लिए 5, 8 और 9। मैन्युफैक्चरिंग इज 8, रिलीजन इज 9, एंड 5th इज योर स्किल, जिससे आप अपनी स्किल को डाल रहे हो। आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स 5 एंड 8, और अगर वो होम डेकोर के लिए तो 4, 5 एंड 8। टूर एंड ट्रैवल 3rd हाउस, ट्रैवल एजेंट इज 9। बेटा मैंने बोला फॉरेन ट्रैवल एजेंट, जो सिर्फ फॉरेन का काम करते हैं। 3rd हाउस इज योर शॉर्ट ट्रैवल, 9th हाउस इज योर लॉन्ग ट्रैवल। 10th हाउस, 10th हाउस वैसे तो यूं कि खुद ही प्रोफेशन का है, बट 10th हाउस मेजरली दर्शाता है स्टेटस को। तो कोई भी काम जिसमें रेपुटेशन, सोशल स्टेटस अच्छा हो, जैसे कि गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, अथॉरिटी, मैनेजमेंट जहां पर हो, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, सरकार में जो टॉप शॉट्स होते हैं उनमें 10वां घर जरूर दिखाता है। कोई भी काम जिसमें आप सरकार को मटेरियल सप्लाई करो, गवर्नमेंट को, या अथॉरिटी का काम हो, या फेम का काम हो जिसमें स्टेटस बने, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई। 10th हाउस गिव्स यू सीईओज, सीईओ होते हैं ना टॉप लेवल वाले। 11th हाउस अगर 11 दर्शाता है तो प्रोफेशन जिसमें फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग, सोशल ग्रुप्स, बड़ी कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। वैसे भी जिनके 10th हाउस कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट में 11 दिख जाता है, वो कम एफर्ट से ज्यादा अच्छा गेन कर जाते हैं, अपने प्लेनेट के कारक तत्वों का काम कर लें। सोसाइटीज, एनजीओज, कोऑपरेटिव ट्रस्ट। 11th हाउस। 12th हाउस अगर 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 12th हाउस दिखाए, तो प्रोफेशन जहां स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, आइसोलेशन, हिडन टैलेंट, डिविनिटी हो, डिवाइन पावर हो, जिसमें जो इनर जर्नी को, आपकी कोर जर्नी को सेटिस्फाई करती हो। हॉस्पिटल्स 12th हाउस, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन 12th है। डॉक्टर इज 6th, हॉस्पिटल इज 12th। फॉरेन डीलिंग्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वर्क, जेलर बन सकते हो आप, योगा टीचर, यस, स्पिरिचुअल मास्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, मेडिटेशन टीचर, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं एक, साइकोथेरेपिस्ट भी 12th से देखे जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, वो भी एक काम है आजकल, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, 12th हाउस। सीक्रेट एजेंट, डिटेक्टिव्स 8th हाउस से देखे जाते हैं, लेकिन जब उनके साथ 12 जुड़ जाता है तो उनकी आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है, आइडेंटिटी को। एनी वर्क विच इज रिलेटेड टू फॉरेन एलिमेंट। ठीक, 1 से 12 तक के घर समझ आ गए। अब ध्यान से समझिए, जब भी किसी व्यक्ति को प्रोफेशन सजेस्ट करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले देखना है नक्षत्र लॉर्ड का प्लेनेट। अगर वो प्लेनेट सन है, तो मतलब सन से रिलेटेड वर्क, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज, गवर्नमेंट। तो सन जो है वो लीडरशिप क्वालिटी देता है आपको। गवर्नमेंट कमांडिंग होता है। सन हीलर भी है, सन मेडिसिन भी है। सूर्य ये भी कहता है कि दूसरों से व्यक्ति को काम कराना आना चाहिए। बेसिकली अगर हम देखते हैं कि जो सूर्य जिसका भी नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है, तो उसमें व्यक्ति एग्जेक्टिव लेवल का या एक टॉप लेवल का वर्क करना पसंद करता है, बिकॉज सन इज अथॉरिटी। बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं लिख पाऊंगा, बट आप लोगों की समझ के लिए कुछ कुछ चीजों को लिखकर बताने की कोशिश करता हूं। किसी व्यक्ति के एनएल लेवल पर, 10th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के एनएल लेवल पर, अगर पहले तो प्लेनेट आ जाता है सन, और सबसे प्राइमरली वो हाउस दर्शा देता है 10, तो हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति पॉलिटिशियन बन सकता है, ये व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन सकता है। उसके साथ अगर 6,
आ जाता है 6, तो डेफिनेटली हम पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स का काम बोल सकते हैं, सर्विस है, सेवा है। इसके साथ 11 आ जाता है, तब भी साथ में बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति लीडर होगा। अपने गेम्स तो खूब सारे करता है ना व्यक्ति। उसके साथ सन की स्क्रिप्ट में अगर आप देखते हो कि 6 नंबर साथ आ जाए, सन किसको दर्शाता है? हीलिंग को भी दर्शाता है, हीलिंग। 6 नंबर किसका है? डिजीज, यानी कि डॉक्टर, डॉक्टर बन गया। 6 के साथ 12 आ जाए, उस व्यक्ति को डॉक्टर बन के खुद का हॉस्पिटल खोल ले, या हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर लगेगा, कह सकते हैं हम। 6 और 12 सन के साथ अगर स्क्रिप्ट में आ जाता है तो 5 किसका है? 6 नंबर डॉक्टर का है, 5 नंबर हीलिंग का है, दोनों मिलकर काम करते हैं। सन को हम कोर भी कहते हैं। 8 12 आ गया सन के साथ, इसको हम बोल सकते हैं कि भैया तू रिसर्च साइंटिस्ट बन सकता है किसी भी चीज में, कोर को सेटिस्फाई करने वाला रिसर्च साइंटिस्ट, आइसोलेट रहकर, अकेला रहकर। सन ने दे दिया 6, क्या कहा था मैंने अभी? डॉक्टर, डॉक्टर कहा था। बंदा कहता है डॉक्टर मैं बना नहीं, तो हम क्या कहेंगे? केमिस्ट की दुकान खोल ले दवाइयों की, बिकॉज सन इज मेडिसिन ऑल्सो। अब अगर 6 के साथ 12 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? दुकान कहाँ खोलेगा वो दवाइयों की? हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। अगर यहाँ 12 की बजाय 7 आ जाता तो हम कहते शहर में कहीं भी खोल ले। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं? 6 के साथ 3 आ जाए, 6 नंबर प्राइमरली दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं दवाइयों का काम, जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है, तुम वो भी कर सकते हो। दवाइयों का बिजनेस तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो। सन, सन किसी व्यक्ति को स्पॉटलाइट भी देता है, स्पॉटलाइट। 5 और 10, ऐसा व्यक्ति एक्टर भी बन सकता है। 5th हाउस इज एक्टिंग, 10th हाउस इज योर फेम, स्टेटस। 1 नंबर आ जाए सन के साथ तो हम क्या कहेंगे? कोई भी काम करना, ऐसा करना जिसमें तुम्हारी तरजीह सबसे ऊपर हो, नहीं तो तुमसे कोई काम होगा नहीं। अब इसको एक के बाद बाकी जो नंबर है रिलेट कर सकते हैं हम, धीरे धीरे जस्ट रिलेशन बना रहे हैं, धीरे धीरे। मून, मून क्या दर्शाता है? कोई भी लिक्विड का काम। अभी सन तो सोल थी, मेडिसिन बता दिया, मून बता रहे लिक्विड का काम, माइंड रिलेटेड वर्क, कंसिस्टेंट मूवमेंट, यानी कि मूवेबल काम हो। फूड रिलेटेड वर्क भी मून में आ जाता है, फूड रिलेटेड। वाटर रिलेटेड वर्क मून में आ जाता है। मून में अगर 4 और 12 आ जाए साथ में तो हम क्या कहेंगे? मून में अगर 4 और 12 साथ में आ जाए तो क्या कहोगे? 4 नंबर किसका बताया था? हॉस्पिटैलिटी का। मून खुद ही हॉस्पिटैलिटी है, तो हम बोल सकते हैं भैया आप 12 नंबर यानी हॉस्पिटल, आप नर्सिंग का काम कर सकते हो, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर काम कर सकते हो, बिकॉज मून खुद ही इमोशनल है। और 4 नंबर क्या दर्शा रहा है? 4 नंबर हॉस्पिटैलिटी को, केयरिंग नेचर को दर्शाता है, कंफर्ट्स को दर्शाता है। मून के साथ 2 नंबर अटैच हो जाए, मून खुद ही किस चीज का है? मून खुद ही इमोशन का है, केयरिंग का है। 2 नंबर साथ में आ जाए तो व्यक्ति को कह सकते हो खाने पीने का काम कर ले, बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहां पर थोड़ी और कॉम्बिनेशन, मून के साथ 2 नंबर आ गया, व्यक्ति ने खाने पीने का काम कर लिया। अगर साथ में मून के 2 नंबर के 3 आ गया तो आप उसको बोल सकते हो कि जोमेटो स्विगी पे जरूर तो अपने आप को लाइव लेकर आ, ऑनलाइन भी सेल कर, खाने पीने का काम है ऑनलाइन कर। किसी के यहाँ पर 8 आ जाता है तो उसको बोल सकते हो नॉनवेज रिलेटेड काम भी कर सकता है अगर करना चाहे, अगर फूड का काम करना है। 9 नंबर आ गया 2 के साथ, अब यहां सिर्फ फूड की बात कर रहा हूं, तो क्या कहोगे? कोई भी काम करना रिलीजियस प्लेस से जुड़कर कर लेना या उसके आसपास कर लेना। भैया तुम मथुरा वृंदावन जाकर
एक पूरियों की दुकान खोल लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अब कई व्यक्तियों की इच्छा होती है। यहां पर अब फिर से पॉज करके एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी लिखते रहोगे, दिमाग क्लाउड हो जाएगा। दिमाग को संतुलन में लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई व्यक्ति आता है, दो तीन काम उसके दिमाग में होते हैं। खुद से इतना कुछ नहीं बताना, ये तो आप लोगों को एक जनरल कॉम्बिनेशन बनाने बता रहा हूं। व्यक्ति कहते जी व्यापार कर ले, कर ले। सैटर्न आ गया, उसका नक्षत्र लॉर्ड, पानी का काम करना है जी, नहीं करना जी। आप मेरी बात फॉलो कर गए, अब कैसे बोलना है? वाटर रिलेटेड काम करना, नहीं करना। सरसों के तेल का काम कर ले, करना है तो कुछ कनेक्टिविटी बैठ रही है। अब दूध का काम करना है, कर ले, कोई बात नहीं। मून आ रहा है, मून आ रहा है तो कर ले। वीनस आ रहा है अगर, तो क्या बोलेंगे? अभी कनेक्शन बिठाता हूं, सारे लिखवाऊंगा दोबारा। वीनस आ रहा है तो क्या बोलोगे? या दूध का काम करना है, काम करना, साथ में ना दही और घी का काम जरूर कर लेना। वीनस, वीनस क्या है? वीनस कर्ड को दर्शाता है, घी को दर्शाता है। अब मैं काम की बात कर रहा हूं यहां पर। मून के साथ अगर 2 और 8 आ जाता है, तो आप फूड की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो। जैसे कि बेकरी, 8 नंबर मैन्युफैक्चरिंग भी तो बोला आपको। जब भी 12वां घर दर्शाए, या तो हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क, या जेल रिलेटेड वर्क, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको साथ में अटैच जरूर करना है। रिटेल बिजनेस करना है, 7 नंबर आ जाए। दूध की ट्रेडिंग करनी है जी, दूध के सामान की ट्रेडिंग करनी है, पानी के सामान की ट्रेडिंग करनी है, लिक्विड बिजनेस की ट्रेडिंग करनी है। जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक आ गए, जितने भी जूसेस आ गए, बंदा कहता है ना कि मुझे इनकी ट्रेडिंग करनी है, तो 7। अब बंदा कहता है कि मुझे होलसेलर बनना है, 3 और 7 दोनों ट्रेडिंग कर रहा है, लिक्विड कामों की, होलसेल बिजनेस कर रहा है। 3 नंबर किसका है? होलसेल। उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे, तुम्हारे पास दुकान पर ग्राहक नहीं आएगा, तुम्हें मार्केटिंग करनी पड़ेगी जाकर। जब 3 नंबर 7 आ गया ना, या तुम्हें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो दुकान दुकान जाओ और माल बेचो। 3 नंबर आपके बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स हैं। उसके बाद मून अगर 4 दर्शा जाए, 4, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं टीचर बन जा? अरे इमोशनल टीचर थोड़ा मुश्किल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, व्यक्ति बन सकता है, बिकॉज मून केयरिंग भी है। तो ऐसा व्यक्ति किंडरगार्टन का टीचर बन सकता है। किराने की शॉप कौन कौन से नंबर दर्शाएगी? मून के साथ ही। मून क्या है? अगेन हॉस्पिटैलिटी दे रहा है ना मून तो किराने की शॉप मून के अंदर आएगी जनरली। नंबर कौन कौन से आने चाहिए? 2 और 7। 2 नंबर फैमिली, परिवारों के साथ जुड़ते हैं लोग। जो भी लोग हीलिंग का काम करते हैं, अगेन मून हीलर भी है, पर्सनल ग्रोथ भी है। जो भी लोग इमोशनल रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट, इमोशंस को संभालने का काम करते हैं, वो भी मून के साथ रिलेट करते हैं। मंगल, अब मंगल क्या है भैया? अग्रेसिव है मंगल तो। एनर्जी, करेज, पैशन, एक्शन, काट पीट, तोड़ फोड़, सर्जरी, इंजीनियरिंग इज मार्स, टेक्नोलॉजी, सर्जरी। एक होता है डॉक्टर, एक होता है सर्जन। सर्जन मार्स दर्शाता है, या 8वां घर सर्जरी दर्शाता है। तो सर मंगल एक क्या चीज और मुझे दर्शाता है? पूछना एक्शन रिलेटेड वर्क, एक्शन रिलेटेड वर्क, ब्रेवरी रिलेटेड वर्क। अब मंगल में 6 और 10 दिखा देता है, 6 और 10। तो आप क्या कहोगे? अ पर्सन कैन बी अ आर्मी पर्सन, जॉब करेगा ना। अ पर्सन कैन बी अ पुलिसमैन, पुलिसमैन का भी स्टेटस भी होता है। 10 नंबर स्टेटस, आर्मी स्टेटस। आर्मी वालों को देखा है, हमेशा स्टेटस के साथ चलते हैं। अ पर्सन कैन बी अ पुलिस पर्सन। अ पर्सन कैन बी अ सर्जन, अगर कौन कौन से नंबर दिखाएगा? कोई बता सकता है? अब हम कहते हैं 6 8 12 बोल रहा है, डॉक्टर्स का देख लेना।
जो सर्जन होते हैं बहुत बड़े बड़े, मार्स 6, 8, 12, मार्स जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। तो जब 4 नंबर आए तो पर्सन रियल एस्टेट का काम कर सकता है। अगर 3 नंबर आए तो प्रॉपर्टी डीलर का। मार्स के साथ 4 नंबर आए, 5 नंबर आए और 9 नंबर आए, तो कौन बताएगा कौन सा और काम कर सकते हैं? मार्स या सैटर्न हो और 4, 5 और 9 दिखा दे, वास्तु का। वास्तु का काम। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है सोल्यूशन। 5 नंबर क्या है? सोल्यूशन। 4 नंबर वास्तु। 9 नंबर कंसल्टेंसी। मार्स या सैटर्न अगर ये दिखाता है तो 5 नंबर, मार्स अगर 5 नंबर घर दिखाता है, मार्स क्या है? एक्शन, जोश है। 5 किसको दर्शाता है? स्पोर्ट्स। अ पर्सन कैन बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। मार्स आपकी हर तरह की मशीनरी को भी दर्शाता है। मशीनरी की रिटेलिंग करनी है, 7 नंबर काम आ जाएगा। 7 नंबर घर आ जाएगा। मशीनरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, 12 नंबर घर। मार्स अगर 8 नंबर दिखा रहा है, अ पर्सन कैन बी अ वेरी गुड इंजीनियर। मार्स अगर 2 नंबर दिखा रहा है, अगेन यू कैन डू फूड रिलेटेड बिजनेस, थोड़ा स्पाइसी फूड, मार्स इज स्पाइसी। मार्स अगर 4, 8 दिखा दे, बंदा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम भी कर सकता है, बिकॉज मार्स इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑन प्रॉपर्टी, जिसको हम बिल्डर बोलते हैं। व्यक्ति कहते हैं यार मैं बिल्डर बन जाऊं, देख लो ये घर दिखा रहे हैं। कई बार क्या होता है, प्लेनेट नहीं दिखा रहा होता, अब ध्यान से समझिए, प्लेनेट नहीं दिखा रहा होता, लेकिन उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में प्लेनेट मजबूत होता है। अब अगेन यहां पर थोड़े चेंजेस समझा रहा हूं। अगर व्यक्ति का फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मार्स होगा तो उसमें जनरल एट्रीब्यूट होगा मार्स वाला। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मार्स होगा, अगर अगर उसके साथ भी नक्षत्र लेवल पर ये नंबर्स आ जाएंगे तो क्या व्यक्ति काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति में नेचुरल एट्रीब्यूट्स ही वो हैं। आपको स्टिक नहीं होना, बुक वॉर्म नहीं बनना। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट मेनी मेनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। तो पहले कस्पल सबलॉर्ड का जो प्लेनेट है वो भी उठाकर देख लेना है, क्योंकि वो व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी है। ओवरऑल, हाँ, बिजनेस में उसकी पर्सनैलिटी अलग है, पर बिजनेस में भी क्या, या प्रोफेशन में भी क्या 10th कस्पल सबलॉर्ड में पर्सनैलिटी उठाएंगे? यस, उसके साथ भी आप नंबर्स अटैच कर सकते हो, बट यस, प्राइम नंबर्स आपको नक्षत्र लॉर्ड का प्लेनेट प्लस जिस हाउस में वो बैठा है प्लस जो वो बाकी नंबर्स दे रहे हैं। मेजर स्क्रिप्टिंग हम वैसे बनाते हैं, बट हम स्क्रिप्टिंग को प्लस माइनस अलग अलग वेज में करते हैं। अगर मंगल तीसरा घर दिखा दे, मंगल अगर तीसरा घर दिखा दे तो क्या कहोगे? व्यक्ति बाउंसर बन सकता है, बाउंसर। मंगल अगर पहला घर दिखा दे तो आप बोल सकते हो कि व्यक्ति जिम इंस्ट्रक्टर बन सकता है, क्योंकि मंगल खुद से ही एक बॉडी रिलेटेड वर्क हो गया। और 1 नंबर तो आप दर्शाता ही आपकी बॉडी को है। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर क्या है? ग्रोथ, एक्सपेंशन, गाइडेंस। टीचर भी जुपिटर से आते हैं। वैसे तो आजकल जो टीचर है वो मरकरी से ही आते हैं। सो मेंटोरशिप, नॉलेज, गुरु तत्व जुपिटर है। 4 नंबर अगर दिखा दे जुपिटर तो डेफिनेटली अ वेरी गुड टीचर। 4 और 9 दिखा दे, बहुत अच्छा लेक्चरर। जुपिटर क्योंकि नॉलेज भी है, विजडम भी है। जुपिटर अगर 8वां घर दिखा दे तो पर्सन कैन बी ए सीए और कैन रीड टैक्सेशन। जुपिटर अगर 5वां और 9वां घर दिखा दे, अ पर्सन कैन बी ए वेरी गुड काउंसलर, वेरी गुड कंसल्टेंट इन एनी मैनर, कोई भी फील्ड उठा लो। 8वां घर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस को दर्शाता है। 9वां घर एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग और कंसल्टेंसी को दर्शाता है। इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना। 8वां घर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें रिसर्च होती है। एस्ट्रोलॉजी सीखना, 9वां घर है सीखना, लर्निंग। अब सिर्फ सीख रहे हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो। तो जुपिटर के साथ अगर 8 और 9 आ जाता है
तो यू कैन बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। और अगर 5 आ जाता है तो क्या होगा? जो भी व्यक्ति हीलिंग में है, हम कभी कभी कह देते हैं ना कि यार बस जो बोल दिया वो व्यक्ति को लग जाए, लग जाए। तो उसमें 5वां घर आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 9वां घर अगर दिखाए मेजरली, मेजरली, तो पर्सन कैन बी अ प्रीस्ट। वीनस, वीनस क्या है? आर्ट, ब्यूटी, फैशन, फैशन रिलेटेड कोई भी वर्क, लव, हार्मनी, एंटरटेनमेंट, फीमेल्स रिलेटेड वर्क। फीमेल्स के साथ जो भी वर्क होता है वीनस के साथ रिलेटेड होता है, चाहे कपड़ों का हो, चाहे जूतों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, ज्वेलरी का हो, तो वीनस आएगा ही आएगा। तो ज्वेलरी से याद है, वीनस अगर 2 दर्शाए तो क्या होगा? डेफिनेटली ज्वेलरी का काम बहुत बढ़िया रहेगा। वीनस इज लग्जरी, वीनस इज फेम ऑल्सो। वीनस अगर 5 और 10 दिखा दे, अ पर्सन कैन बी अ वेरी वेरी गुड एक्टर। अगर वीनस 4-7 दिखा देगा तो आप क्या कहोगे? भैया अपना खुद का बिजनेस कर ले, इंटीरियर डिजाइनिंग का। अगर व्यक्ति बनना चाहता है तो, अब हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी है कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ट्रेडिंग, बिजनेस एनालिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, एस्ट्रोलॉजर इज मरकरी। बच्चों से रिलेटेड काम इज मरकरी। मरकरी इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड। किसी व्यक्ति का 7 नंबर आ जाए मरकरी के साथ, उसको बोलो कि भैया तुम स्टेशनरी की दुकान डाल लो, बहुत बढ़िया है। 3 और 7 आ जाए तो बहुत बढ़िया, किताबों का काम कर लो, साथ में स्टेशनरी का काम कर लो। मरकरी अगर 3 नंबर दिखाए, मरकरी खुद ही मार्केटिंग है, उस व्यक्ति को बोल दो डिजिटल मार्केटिंग में चला जाए। का अगर मरकरी आ जाए और 3 नंबर दिखाए तो उसको बोलो डेटा रिलेटेड काम कर ले। 3 और 8 दिखाए, देन डेटा एनालिस्ट। 8 नंबर इज रिसर्च एनालिस्ट। पब्लिक स्पीकिंग का काम, मोटिवेशनल स्पीकर, किसी भी तरह का मार्केटिंग का वर्क हम मरकरी से देखते हैं। नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न इज डिसिप्लिन, लेबर से रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, हार्ड वर्क, गोडाउन्स का काम, गोडाउन्स होते हैं ना, गोडाउन्स का काम, वेयर हाउसेस का वर्क, कोई भी काम जिसमें अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व हो। अगर सैटर्न 4 नंबर दिखा दे तो व्यक्ति कैन बी अ वेरी गुड वास्तु कंसल्टेंट, व्यक्ति कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट। अब वीनस जब 4 नंबर दिखा रहा था तो हमने क्या बोला था? इंटीरियर डिजाइनर। सैटर्न 4 नंबर दिखा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन कैन बी गुड आर्किटेक्ट। यहां पर व्यक्ति की क्रिएटिविटी नहीं आई, ध्यान से समझिए इन चीजों को। बिकॉज वीनस इज क्रिएटिव, लग्जरी, वो इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकता है, बट सैटर्न वाला जो व्यक्ति है वो आर्किटेक्ट बन सकता है। सैटर्न वाला व्यक्ति को भी अगर 6, 8, 12 आ जाए तो अ पर्सन कैन बी अ गुड सर्जन। स्पेशली कौन सा सर्जन? ऑर्थोपेडिक सर्जन। सन के साथ अगर 6, 8, 12 आ जाए और तो पर्सन कैन बी ए गुड हार्ट सर्जन। सन के साथ 6, 8, 12 आ जाता है तो। राहु एंड केतु के केसेस में, राहु एंड केतु के केसेस में अगर हम जनरली देखते हैं तो राहु केतु जिस राशियों में बैठ जाते हैं उसके लॉर्ड प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को उठा लेते हैं। बट अदरवाइज राहु के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोग्राफी, गेमिंग रिलेटेड बिजनेस, गैजेट्स का काम, के लोगों को गैजेट्स का काम बड़ा पसंद होता है, जैसे कि आज की डेट में मोबाइल बिजनेस राहु के साथ ऑपरेट होता है। एंड केतु के साथ माइनिंग का काम, एग्रीकल्चर का काम, कंप्यूटर का काम जो है वो राहु है। कंप्यूटर कोडिंग का जो काम है, कंप्यूटर कोडिंग जो करते हैं वो केतु है। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को बहुत ही बुद्धिमत्ता से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर अगर आपको और कुछ समझ ना आए, ध्यान से समझिए, अगर और कुछ समझ ना आए
तो हमारे जीवन में, अब मैं यहां पर वैदिक के एस्पेक्ट को लेकर आ रहा हूं, ठीक। तो हमारे जीवन में हमारे लिए कर्म का जो प्लेनेट बनता है वो बनता है सैटर्न, जो कर्म प्रधान होता है, जिसके रिलेटेड हमें कर्म हमारे जीवन में करना ही पड़ता है। केपी में तो अलग तरह की डिकोडिंग्स है ना, हम बहुत सारे प्लस माइनस करते हैं, बट सैटर्न आपका जहां पर भी बैठा है, जिस भी घर में बैठा है, उस रिलेटेड भी आप अगर काम कर लोगे तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। सिंपल। देखना कहाँ है? अपनी केपी चार्ट में। अब लग्न कुंडली में देख सकते हैं, पर हम तो एक्चुअल प्लेसमेंट देख रहे हैं प्लेनेट की, एक्चुअल प्लेसमेंट। सूर्य, जैसे मैंने आपको 1 से लेकर 12 घरों तक के काम बताए, सैटर्न शनिदेव जिस भी घर में बैठ जाते हैं, जिस भी घर में, उस रिलेटेड काम कर लो, व्यक्ति सफलता पा जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सैटर्न आपका जिस राशि में है, उसका लॉर्ड प्लैनेट, या जिसके साथ कंजंक्शन में है, ध्यान से समझ, ये 2 बार रिपीट करता हूं। आपका सैटर्न किसी राशि में तो होगा, राशि में देखना, राशि चार्ट से उसका लॉर्ड प्लैनेट उठा लो। अगर सैटर्न किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है राशि चार्ट में, उस प्लैनेट के व्यक्ति के रिलेशन के साथ आपको जीवन में कभी भी नहीं बिगाड़नी, नहीं तो करियर में ड्रॉप डाउन आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर सैटर्न वीनस की राशि में बैठा है या वीनस के साथ कंजंक्ट होकर बैठा है, तो आपको अपने स्पाउस के साथ कभी नहीं बिगाड़नी, या अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, नहीं तो प्रोफेशन खत्म समझो। ये अदर फैक्टर्स है, बंदा कहे जी काम ही नहीं चल रहा, क्या करें, उससे पूछ लो। अगर मून आ रहा है तो मां के साथ, अगर सन आ रहा है तो फादर के साथ, जुपिटर आ रहा है तो गुरु के साथ, मार्स आ रहा है तो भाई के साथ, सैटर्न आ रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने स्टाफ और अपनी लेबर के साथ, या जो व्यक्ति आपके अंडर काम कर रहे हैं किसी भी संदर्भ में। मरकरी आ जाता है, बहन, बुआ और बेटी, वो मरकरी के अंडर आ जाते हैं। अगर सैटर्न इनके साथ बैठ जाता है, यानी कंजंक्ट हो जाता है, या इसकी राशि में बैठा है, तो उस व्यक्ति के साथ आपको अपने रिलेशन को कभी भी जीवन में नहीं बिगाड़ना। 10वें हाउस की राशि जिस घर में बैठ जाता है, अगर आप उस लॉर्ड या वो जिस घर में बैठ जाता है उससे रिलेटेड प्रोफेशन भी करते हो, तो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते। 10वें हाउस की राशि, बहुत सिंपलिस्टिक मैनर में बता रहा हूं, हैवी वाला काम पहले बता दिया मैंने, अब आसान वाला बता रहा हूं। अब इसी के साथ, ये तो हो गया हमारा प्रोफेशन, हमारा कर्म। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूं कि व्यक्ति का पैसा कहां से आएगा। तो पैसा कहां से आएगा? दूसरे दूसरे घर की राशि का लॉर्ड जहां बैठा है, या दूसरे हाउस के कस्पल सब लॉर्ड जो नंबर दे रहा है। दूसरा घर है आपके फाइनेंस का। अगर आप फाइनेंस में भी देख लोगे कि यार मैं इस काम को साथ में कर सकता हूं, अब ये चीज मैंने क्यों बोली आपको, क्योंकि आपके पास 90% लोग वो आएंगे जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनको साथ में कुछ करना है। साथ में किस लिए करना है? पैसा कमाने के लिए। तो उसका जो मेजर कर्म है वो तो हो सकता है व्यक्ति कर ही रहा हो सकता है कि व्यक्ति अपना मेजर कर्म कर रहा हो, लेकिन साथ में क्या आपको उसको ये बताना है कि भैया तुम्हें पैसा यहां से आएगा, तुम्हें पैसा यहां से आएगा। तो इतना तो आपको पता ही है कि पहला सेल्फ एफर्ट से, दूसरा फैमिली से, या जो भी अभी सारी चीजें लिखवाई, तीसरा ऑनलाइन से, मार्केटिंग से, जो मैंने आपको सारे फैक्टर्स लिखवाए आएगा वहीं से। अब यहां पर अगर आपको थोड़ा सा नोट करना है तो आप कर सकते हो। पहला सेल्फ जनरेशन, दूसरा फैमिली बिजनेस, जेम्स ज्वेलरी, बैंक रिलेटेड, तीसरा कमीशन, टूर एंड ट्रैवल, एजेंसी, मार्केटिंग, सेम है। फोर्थ प्रॉपर्टी, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्री, व्हीकल्स,
फिफ्थ एंटरटेनमेंट बिजनेस। अब फिफ्थ एंटरटेनमेंट बिजनेस क्या हुआ? मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं। कल को मैं किसी पंजाबी फिल्म में अपना पैसा लगा दूं एज ए प्रोड्यूसर, क्या मैं वहां से पैसा अर्जित कर सकता हूं? क्या मुझे चेक करना चाहिए? यस। शेयर मार्केट, फिफ्थ हाउस। इसका मतलब ये नहीं शेयर ट्रेडिंग करते रहो, बट हाँ आप कमा सकते हो। सिक्स्थ इज, अब जब व्यक्ति का छठा घर दिखाता है, ध्यान से समझिए, तो व्यक्ति किराए की इनकम से भी बहुत पैसा कमाता है। ब्याज पे पैसे देकर पैसा कमाता है। ब्याज पे पैसे देकर, लोन देकर, किसी व्यक्ति को कैसी भी सर्विसेज देकर। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं पर साथ साथ में सर्विस ओरिएंटेड वर्क भी कर रहे होते हैं, कि चलो साथ में ये भी काम कर लेते हैं, इससे अच्छा पैसा जुड़ जाता है। सातवां, रिटेल आउटलेट बिजनेस, लोगों से बातें करके लोगों से पैसा बना लेता है ऐसा व्यक्ति है। आठवां, धन संचय कैसे करे व्यक्ति? लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराकर। हमारे ना यहाँ पंजाब में तो चलता है, पता नहीं बाकी जगह चलता होगा या नहीं। लोग कमेटियां डलवाते हैं, है ना, 5-5 हजार 10-10 हजार सबसे ले लिया। लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा रहे हैं। इंश्योरेंस से आ जाता है व्यक्ति को अपने आप पैसा। कई बार टैक्स का बोनस आ जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे वो पैसा कमाता है। आठवां दिखा रहा है तो व्यक्ति रिश्वत से भी खूब पैसा कमाता होगा, अंडर द टेबल। नौवां, कंसल्टेंसी, हायर लर्निंग, टीचिंग। 10th अगेन गवर्नमेंट रिलेटेड, अपने स्टेटस से ही पैसा कमा लेता है, अपने स्टेटस से उसके पास पैसा आता है। 11वां, सोशल सर्कल से, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। 12वां, उसके अपनी इन्वेस्टमेंट से या फॉरेन से। तो जो फाइनेंस है मेजरली, वो हमारे पास कैसे आता है? अभी एक टॉपिक और करा रहा हूं, फिर प्रैक्टिकल पर उतर रहा हूं, तो डोंट गो एनीवेयर। थोड़ी मैंने पहले ही बोल दिया था, आज लंबी क्लास है। फाइनेंस, सेकंड CSL, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड। जो नंबर दर्शाता है वो तो ये बताता है कि पैसा कहां कहां से आएगा, बट इसका नक्षत्र लॉर्ड क्या बताता है? व्यक्ति का पैसा कैसा रहेगा? अगर यहां पर 2, 6 और 11 ये 3 अंक मिल जाते हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति के पास जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने वाली। व्यक्ति के पास जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने वाली। सबलॉर्ड लेवल पर 5, 8 और 12 आ जाता है, तो इसका मतलब जीवन में धन तो खूब रहेगा लेकिन सारा खत्म हो जाएगा। क्या आपने बहुत बड़े बड़े बिजनेस पर्सन देखे हैं जिनके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खूब धन रहता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर चला जाता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेजरली इसलिए होता है क्योंकि ये नक्षत्र लॉर्ड जो भी प्लेनेट बन गया, सपोज करिए ये किसी व्यक्ति का प्लेनेट बन गया मरकरी, और ये प्लेनेट बन गया मार्स। ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, फाइनेंस को। यहां पर तो आपको समझ आ गया ना कि जो भी नंबर आगे पैसा वहां से आएगा, ठीक। नक्षत्र लॉर्ड बता रहा है पैसा कैसा रहेगा। जब जब इस व्यक्ति के जीवन में मरकरी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, 5 दशाएं होती हैं, तब तब व्यक्ति धन को संचय करेगा। अगर 2, 6, 11 आ रहा है तो मतलब खूब इसके पास धन रहेगा। पर जब जब मार्स की दशा आएगी तब तब खत्म। अगर सपोज करिए कि ये मार्स ऐसा नंबर दे रहा है, इसके अलावा अगर व्यक्ति के जीवन में ये नंबर नहीं आ रहे, सपोज कर लेते हैं नंबर नहीं आ रहे 2, 6, 11,
तो आपने अब अपने प्लेनेट के नंबर्स निकालना, सिग्निफिकेटर निकालना तो सीख लिया है, सीख लिया है। जब जब एक प्लेनेट, जब जब एक प्लेनेट जिसमें इनमें से कोई भी नंबर दिखा रहा है, जब उसका समय चलता है तब तब व्यक्ति के पास पैसा आता है। एक मजेदार बात बताऊं आप लोगों को आज अभी, 6 नंबर मैंने बोला मेजर पैसे का है, 2 नंबर क्या है, धन एकत्रित करना। 6 नंबर मेजर पैसे का फ्लो है, मेजर। 11 नंबर आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो 2 सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जब ये नंबर दिखाएगा तो व्यक्ति के पास पैसा अच्छा होगा। जब भी आपकी स्क्रिप्ट में आप महादशा अंतरदशा का प्लेनेट उठा लो, कि सपोज करो आपकी अंतरदशा मरकरी की चल रही है, सपोज करो मरकरी 6 नंबर दे रहा है, कोई भी नंबर साथ में दे रहा है हम उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे, मरकरी 6 नंबर दे रहा है, व्यक्ति के पास उसी टाइम पर पैसा भी बहुत आता है और साथ में क्या आता है, बीमारी। तो जितने लाले होते हैं जिनके पास अच्छा पैसा होता है ढंग से बीमार भी होते हैं। कुछ कुछ अब समझ रहे हो साथ साथ। अब तो सर हम इसको अच्छा कैसे करें, क्या बताया था मैंने, हाउस यूटिलाइजेशन, अभी तक तो वही बता रहा हूं। व्यक्ति को बोलो डेली रूटीन फॉलो करना शुरू करे, डाइट पे ध्यान दे, पैसा भी खूब कमाए और बीमारी से भी दूर रहे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं पहले आपको खुद की बताता हूं, खुद की, फिर उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और लूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। मैं खुद की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से 90% लोग तो मेरे जीवन को जानते ही हैं, नहीं जानते तो 2-4 कोर्स करके वैसे ही जान जाओगे कि ये व्यक्ति है क्या। लिखिए सब लोग साथ साथ, 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या है, सैटर्न। लिखिए लिखिए साथ साथ, अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो इजी रहेगा। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड नंबर्स दे रहा है 2, 4 और 5। 2, 4, 5। उसका नक्षत्र लॉर्ड है 8, 9, 12। उसका जो सब लॉर्ड है वो है राहु, और राहु का नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न। किसी व्यक्ति की प्रोफेशन की स्क्रिप्ट बनाओगे तो ऐसी बनाओगे, ठीक। ये 4 चीजें लिखनी होती हैं। प्लैनेट, ये प्लैनेट कौन सा है, 10th सीएसएल की स्क्रिप्ट हम स्टडी कर रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म कहां लगेगा उसके जीवन में। उसके बाद ये है एनएल, ये है सबलॉर्ड और ये है एनएल नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड, इसका एनएल। इसमें राहु कहां बैठा है, यहां। मरकरी कहां बैठा है, यहां। सैटर्न कहां बैठा है, यहां। ये यहां। ये कौन से सिग्निफिकेटर हो गए, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। हमेशा जब स्क्रिप्ट बनानी है तो ऐसे करना है। थ्योरी थ्योरी का पार्ट हमने बहुत कर लिया, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए। ये बन गए स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। नॉर्मल सिग्निफिकेटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। और फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर कौन से हो गए, 2, 4 और 5। ये फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर हो गए, 2, 4 और 5। अब सैटर्न क्या दर्शा रहा है यहां पर, सैटर्न ये दर्शा रहा है कि भैया ये व्यक्ति काम में बहुत हार्डवर्किंग होगा, फोकस्ड होगा, इसको इसके परिवार की बहुत सपोर्ट मिलेगी, इसके करियर में इसको ऊपर लेकर जाने के लिए, इसके प्रोफेशन में इसको ऊपर लेकर जाने के लिए। ये क्लियर हुआ। मरकरी, मरकरी किन किन बिजनेसेस को दर्शा रहा था, मरकरी बिजनेस, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ठीक। उसके बाद कंसल्टेशन, प्रिंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। मैं बिजनेस जनरली करता हूं, बिजनेस जनरली करता हूं, और आज से नहीं 20 साल से कर रहा हूं। आई एम अ बिजनेसमैन। पर साथ में ये नंबर आगे 8, 9 और 12। ध्यान से समझना अब क्या बताने जा रहा हूं। 8 नंबर मैन्युफैक्चरिंग, 8 नंबर ऑकल्ट, 8 नंबर रिसर्च,
9 नंबर कंसल्टेशन। मैं हमेशा लोगों को अच्छी कंसल्टेशन देता था, उनके घरों के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड। मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचता नहीं था, कंसल्ट भी करता था। मैं इन नंबर को यूटिलाइज कर रहा था। 12 नंबर फॉरेन के साथ रिलेटेड, ठीक, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड। ये 12 नंबर से मैंने अपने बहुत सारे बिजनेसेस को अपनी लाइफ में चेंज भी किया। 12 इज सेपरेशन ऑल्सो, 12th इज सेपरेशन ऑल्सो। तो जब यहां 12 आए और उसको आप अपने काम में इन्वॉल्व ना करो, तो वो क्या करेगा, आपके काम को बदला देगा। मतलब व्यक्ति कहेगा, अब मैं पता नहीं क्यों हर 3-4 साल में अपना काम चेंज कर लेता हूं। उसके बाद मेरी, अब ध्यान रखना, मेरी सैटर्न की महादशा चली 2018 में। मरकरी उसका नक्षत्र लॉर्ड। महादशा में रिजल्ट कौन देगा, नक्षत्र देगा। मैं ऑकल्ट के बिजनेस में बहुत टाइम से था, यानी कंसल्टेशन में था, अदरवाइज इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। 2020 में मैंने इसको और इसको, स्पेशली इसको बहुत ज्यादा अपना लिया, बहुत ज्यादा अपना लिया। मरकरी टीचिंग भी दर्शाता है, बताया था मैंने। आजकल के टीचर्स को मरकरी दर्शाता है, आजकल के टीचर्स को। क्योंकि आजकल के टीचर क्या है, आप लोग मुझे गुरु कहते हो, पर एक्चुअल में मैं एक टीचर हूं। टीचर मतलब जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, किताबों से निकाल रहा हूं, उस ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा हूं। जुपिटर होता है विजडम, गुरु, जो उस परमात्मा से चीज आती है और आपको देता है। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिसर्च करूं। वो मरकरी का काम आ जाता है साथ में, वो 8 नंबर का काम आ जाता है साथ में, कि मैं रिसर्च करता हूं हर एक टॉपिक पर। जैसे कि एस्ट्रो वास्तु कोर्स में जब एस्ट्रो वास्तु का पार्ट आएगा तो कहानी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली मार्केट से। मार्केट में कुछ और है, यहां कुछ और ही होगा। हाँ, होगा उसी लय में, पर भ्रांति नहीं होगी। तो ये रिसर्च है। जब इसको अपनाया तो मेरा प्रोफेशन यहां गया, करियर यहां चला गया। 10वां किसका है, करियर एंड प्रोफेशन का। कहने का मतलब ये है, परमात्मा ने तुम्हें जिस काम के लिए चुन लिया, अब ध्यान से समझो, अगर तुमने उस काम की इन्वॉल्वमेंट अपने जीवन में कर ली तो बहुत बढ़िया। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। अब ये पहले तो ये सब लॉर्ड क्या दर्शा रहा है, सब लॉर्ड, कि मेरे काम से मुझे क्या क्या चीजें प्राप्त होगी या कैसा रहेगा मेरे काम से। 6 नंबर पहले तो पैसा आ रहा है ढंग से। सब लॉर्ड क्या दिखाता है, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। 5 नंबर मैं किसी को सोल्यूशन देता हूं, वो लग जाता है। 3 नंबर मेरी मार्केटिंग, मेरी मार्केटिंग, यहां करियर से मार्केटिंग हो रही है, बात समझिए। मैं अगर अपने लोकल सिटी की बात करूं, अभी बाहर की हम बात नहीं करते, लोकल सिटी की बात करूं, तो करियर से मेरी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो गई। बाहर तो मार्केटिंग मैं करता हूं कोर्सेज के लिए, बट करियर से मेरी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो गई, ऑटोमेटिकली। 2 नंबर क्या है, वेल्थ जनरेशन। क्या करियर के जो नंबर्स हैं मुझे ये दे रहे हैं, पर ये मिलेंगे कब, ये कब मिलेंगे, जब मैं इसको अपनाऊंगा। अगर मैं इसको नहीं अपनाता तो ये नहीं मिलेंगे। गॉट इट। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर 2 4 5, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर 2 4 5, यानी कि करियर में मुझे इन चीजों की इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी। करियर में किसी भी संदर्भ में जो फ्रूटफुल आ गए। 2 नंबर फैमिली का है। 4 नंबर किसका है, वास्तु का। मेरा प्राइम प्रोफेशन क्या है, अब इसको समझ लो। यहां तो ऑकल्ट दिखा रहा था ना, यहाँ ऑकल्ट दिखा रहा है, उसके अंदर भी मेरा प्राइम है। प्राइम जो प्रोफेशन है वो वास्तु है। और साथ में क्या है, हीलिंग का। और मैं नहीं कहता, पर लोग कहते हैं, मैं किसी को रेमेडी देता हूं वो लग जाती है, वो लग जाती है। क्योंकि मेरे, अगर मैं कर्म भाव की बात करूं, तो जो जो एक कंप्लीट कर्म की स्क्रिप्ट आ गई, ये कर्म की स्क्रिप्ट में फ्रूटफुल
पर एंड रिजल्ट में ये आ रहा है कि कर्म से तुम्हारा जीवन कैसा चलेगा और किन किन चीजों को तुम्हें कर्म में डेफिनेटली इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा। राइट, ये हुआ एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट इसी के अंदर, पैसे का। आप सब लोगों को अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स बनानी है, अपनी अपनी। अब हाउसेज में आ गए हम सेकंड सीएसएल में। सेकंड सीएसएल में पहली चीज कि इसका जो लॉर्ड है वो कहां बैठा है जनरली। तो अगर आप यहां पर देख सकते हो, सेकंड हाउस ये है, इसका लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स कहां बैठ गया? 9वें घर में। सेकंड सीएसएल का लॉर्ड 8 नंबर, 8 नंबर का लॉर्ड प्लैनेट कौन है? मार्स। कहां बैठ गया? यहां। तो भैया मेजरली तो पैसा पढ़ाकर ही आएगा, कुछ मर्जी कर लो, मेजरली पढ़ाकर आएगा। बट इसकी स्क्रिप्ट अब क्या बताती है? सेकंड सीएसएल का जो सब लॉर्ड है वो है मून। मून दे रहा है 5 और 10। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है राहु। 2, 3, 5, 4, 5, 6। सैटर्न, मरकरी। 4 लेवल स्क्रिप्ट बना रहा हूं। ये है प्लैनेट, एनएल, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर 2, 4 और 5। स्क्रिप्ट आई समझ में? इस व्यक्ति को धन कहां से आएगा? धन अपने जीवन में कहां से आएगा? 5 और 10 नंबर हाउस से। जो 9वां हाउस था वो मैंने इनिशियल लेवल पर आपको बता दिया। धन कहां से आएगा? हीलिंग का काम करके, या धन इसको जब 10 नंबर दर्शाए तो मतलब अपने प्रोफेशन से ही धन संचय करेगा। ये इधर उधर से धन नहीं अर्जित करता कहीं से, या लोगों को उपाय देकर। मैं अपने अकॉर्डिंगली डिकोड कर रहा हूं, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक्टिंग को, प्रोड्यूसर को उससे भी ले सकता है, लेकिन मैं जनरली अभी बोल रहा हूं। पर क्या मैं इससे ले सकता हूं? क्या मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर बनकर धन संचय कर सकता हूं? 5 नंबर आ रहा है, आ रहा है। क्या मैं शेयर ट्रेडिंग करके धन संचय कर सकता हूं? कर सकता हूं। पर यहां मून के कारक तत्व ले लिए, 5 और 10 ले लिया, तो मेजरली उपाय देकर और अपने प्रोफेशन से धन संचय किया। इस व्यक्ति का धन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो मैंने क्या नंबर दिए थे आपको? पैसे के कौन कौन से नंबर थे? 2, 6, 11। 2, 6, 11। 2 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है। तो मतलब इस व्यक्ति के पास इसके जीवन में धन ठीक ठाक रहेगा। उस धन से इसका क्या क्वालिटी निकलेगी? धन का एंड रिजल्ट क्या होगा? अच्छा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी एंड एंटरटेनमेंट, यानी इंजॉयमेंट इन लाइफ। खुद के धन की बात कर रहा हूं अभी मैं। पर ये होगा कब? जब इनसे धन आएगा, पता तो होना चाहिए ना। मतलब कि मेरे जीवन में ये कर्म प्रधान हो गया, कर्म प्रधान हो गया। और दूसरी चीज एजुकेशन हायर, क्योंकि दूसरे हाउस का लॉर्ड कहां जाकर बैठ गया? 9वें में। तो क्या मुझे समझ आ गई कि बेटा तेरे को पढ़ाकर, हीलिंग देकर, अपना कर्म करके ही धन आएगा, तेरे को कहीं इधर उधर से नहीं आने वाला। अब आप कहोगे कि सर आप तो कहते हो कि आई एम बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून, पिताजी भी बड़े सक्षम है, सारा कुछ है। पर मैं आपको जनरली बता दूं, अगेन बहुत बार आप लोगों को बताया भी है कि खुद से कुछ करने की चाह हमेशा रही। पापा से पैसे मांगने की आदत शुरू से ही नहीं है, शुरू से ही। अगर मैं पिताजी से पैसे मांगने की बात करूं, है तो सारा कुछ मेरा ही। अब वो तो हमारा एक लेवल बना हो, वो भी पता नहीं अब आएगा कि नहीं। आजकल तो रूल हो गया ना, बहनों बुनों को भी चला जाता है। ठीक। तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट ये व्यक्ति मेजर धन अपने जीवन में कहां से संचय करेगा?
पिताजी से जो आना है वो आना ही है, लेकिन खुद से वो ये व्यक्ति मेजर करेगा कैसा रहेगा, ऐसा। और ये उस धन से ये क्या अक्यूमुलेट करेगा, ठीक। मेजरली फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर धन के क्या आ रहे हैं, 2 4 5, 2 4 5, मतलब वेल्थ इन बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी एंड एंजॉयमेंट विद फाइनेंस। बट अगेन ये इन्वॉल्व क्या करते हैं, ये फैमिली, ये वास्तु, ये हीलिंग को भी इन्वॉल्व करते हैं। धन आएगा कहां से? फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर मैंने आपको क्या बताया, उस चीज के लिए वो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं मेजर। जैसे सेवंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर क्या बताता है, एंड ऑफ द डे रिलेशन का निचोड़ क्या निकलेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये भाई साहब का मेरे को फोन आया, और बहुत देर से पीछे पड़े हुए थे, बहुत पुरानी बात होगी। कहते यार विकुल भाई, बड़े भैया की तरह है मेरे। कहते यार विकुल भाई, पैसा नहीं समझ आ रहा कैसे जुड़ेगा। मैंने कहा भैया अच्छा खासा पैसा है तो है आपके पास, क्या तकलीफ। मैंने कहा क्वेश्चन पैसे का है या प्रोफेशन का है? कहते प्रोफेशन अच्छा होगा पैसा अपने आप हो जाएगा, पर पैसे का भी है। मैंने क्या देखा, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड क्या है, सन। उसके बाद सन की स्क्रिप्ट मेरे सामने थी, सन 4 दे रहा है। इसका नक्षत्र लॉर्ड भी सूर्य ही बन गया। इसका जो सब लॉर्ड है वो दे रहा था 4 8 9 और 10। ये भैया का पहले जैसे एक स्टील बिजनेस था, अकेले काम करते थे। अब उन्होंने कर लिए एक पार्टनरशिप में लगा ली फैक्ट्री। फैक्ट्री लगाते टाइम पर 2 बार मना कर दिया था, रहन दो, पर लगा ली तो लगा ली, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। सूर्य क्या दर्शाता है, इंडिविजुअलिटी को, राइट। ये हमेशा अकेले अगर काम करते थे तो बहुत बढ़िया रहता था। और काम किस रिलेटेड करते थे ये, 4 नंबर क्या है, होम डोमेस्टिक रिलेटेड वर्क करते थे। और दिनों में इनका व्यापार बहुत अच्छा चला गया था। अब इस व्यक्ति को आप क्या सजेशन दोगे इसका व्यापार अच्छा करने के लिए? अब फैक्ट्री तो नहीं बंद करा सकते, या इसको मैं सन के और 4 नंबर के एट्रीब्यूट्स बताकर ये कहूंगा कि नहीं जी तुम तो ऐसे करके केयरिंग का काम कर लो, या तुम एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसको रेमेडी क्या दोगे, कोई बता सकता है आप में से? प्रॉपर्टी सेलिंग, ओके। और इनको मैंने पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इसलिए लगाया था। इनको मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको पिछले, अब ये बेसिकली हरियाणा से शिफ्ट हुए थे 20 साल पहले यहाँ पर। तो मैंने कहा भैया मैं आपको 20 साल से जानता हूँ। मैंने कहा मैंने आपको ना कभी ज्यादा अपने शोरूम पर कहीं बिजनेस प्लेस पर बैठे हुए देखा नहीं। मैंने आपको हमेशा देखा है लोगों के बीच में अपना व्यक्तित्व बहुत ज्यादा उभारते हुए, लोगों के बीच में, और आपका काम बन जाता था। सूर्य है ना, सन आ गया, तो उनको हमेशा अथॉरिटेटिव रहे। पॉलिटिक्स पार्टनरशिप में अथॉरिटी नहीं ना रहती। एक मिनट, पॉलिटिक्स पार्टनर एक मिनट सर, पार्टनरशिप में अथॉरिटी नहीं रहती। कहते यार नहीं, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये है कि हाँ ठीक है, मेरे को अपनी अथॉरिटेटिव कमांड की तो आदत रही है प्रोफेशन में। मैंने कहा भैया आप मेरी बात फिर नहीं समझे। मैंने कहा आपने जीवन में अच्छा काम किया है, बिजनेस किया है, पर आप दुकान पर नहीं बैठे कभी, बहुत कम। मैंने कहा आप घर से कितने बजे आते थे? मैंने तो देखा था बहुत बार, कहते 12 1 बजे। मैंने कहा उससे पहले पहले सारा काम फोन पर घर से निपटा लेते थे? कहते हाँ। मैंने कहा काम अच्छा चलता था? बहुत बढ़िया चलता था। 4 नंबर वर्क फ्रॉम होम, ध्यान से समझिए इस चीज को। जब भी किसी व्यक्ति की स्क्रिप्ट में 4 नंबर आ जाए, अगर वो 4 नंबर से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहा, स्पेशली जब सबलॉर्ड लेवल पर 4 नंबर आ गया, सबलॉर्ड लेवल पर यानी कि वो प्लेनेट उस घर में बैठा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, भैया घर पर भी एक छोटा सा ऑफिस बना लो। मैंने कहा भैया फैक्ट्री कितने बजे जाते हो? कहते 10 बजे। मैंने कहा 12 बजे जाना शुरू कर दो। सुबह 10 बजे अपने घर के ऑफिस में बैठो और मेजर काम अपना 10 से 12 के बीच में निपटा कर जाया करो। फिर रह गई इनके पैसे की बात। कहते विकुल भाई वो तो ठीक है यार, पैसा नहीं इकट्ठा किया। मैं कहा भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, इतना पैसा आपके पास। 2 नंबर घर देखिए क्या है, सैटर्न।
4, 8, 9 और 10। 4, 8, 9 और 10। ठीक। इसका नक्षत्र लॉर्ड में कहीं 2, 6, 11 है? इसके नक्षत्र लॉर्ड में कहीं 2, 6, 11 है? नहीं नहीं। नहीं है। व्यक्ति ने बात तो सही कही थी। बैंक में पैसा नहीं है, ध्यान से समझिए। बैंक में पैसा 2 नंबर घर, 6 नंबर घर हाथ में पैसा, 8 नंबर घर अनअर्न्ड मनी, छुपा हुआ धन। 11 नंबर, 2 नंबर की स्क्रिप्ट में जब 11 आ जाते हो मतलब पैसा अच्छा खासा है। यहां नहीं आया, पर यह नंबर कौन सा आया? 4 नंबर। और सबलॉर्ड लेवल पर भी क्या 4 नंबर दर्शा रहा था? और प्लेनेट कौन सा था? सैटर्न। मैंने कहा भाई साहब पैसा तो नहीं कमाया, प्रॉपर्टी जोड़ी है उम्र में। हाँ यार, कहते ये तो ठीक है। क्या अगर 2, 6, 11 नहीं आएगा तो धन नहीं आएगा? मैं आपको बोल रहा हूं वेल्थ अक्यूमुलेशन की, क्योंकि आप बहुत जगहों पर ये चीज सुनोगे। अब एस्ट्रोलॉजी में आगे ना, अब आपकी कीड़ा उड़ जाएगा, इधर भी सुन ले उधर भी सुन ले। कहीं भ्रमित मत हो जाना। 2, 6, 11 नहीं भी आया तो इसका मतलब ये है कैश इन हैंड नहीं है। 2 मतलब बैंक में नहीं है, 6 मतलब कैश इन हैंड भी नहीं है, 11 मतलब 2 नंबर की विश फुलफिलमेंट, यानी कि खूब सारा धन एकत्रित नहीं किया। पर यहां 4 नंबर आया सब लॉर्ड, सॉरी नक्षत्र लेवल पर। नक्षत्र लेवल पर तो मैंने नक्षत्र पर आपको क्या बताया था? पैसा कैसा रहेगा? पैसा तो प्रॉपर्टी में रहेगा, 4 नंबर। पैसा आएगा कहां से? अब ध्यान से समझो इस चीज को दोबारा से। 2 नंबर सैटर्न। सैटर्न क्या दे रहा है? 4, 8, 9 और 10। भैया आपको मैन्युफैक्चरिंग के काम में अपने प्रोफेशन से जो डोमेस्टिक रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होगी, ध्यान से देखिए 4 और 8, या भैया आप एक और काम कर सकते हो, आप कोठियां बनाकर बेच सकते हो, क्योंकि प्लेनेट भी कौन सा है? सैटर्न। समझ आ रही है? प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न। तो आपको यहां से अच्छा धन संचय होगा। और इन सब का क्रक्स, अब इन सब का जो क्रक्स है, यहां आ जाइए। 2 नंबर घर, 2 नंबर घर में राशि क्या है? नंबर 4। कहाँ बैठा है? 8वें में बैठा है। 2 नंबर घर में राशि 4 कहाँ बैठ गया? 8वें में। सूर्य दर्शा रहा था कर्मों में। किसी व्यक्ति ने पॉलिटिक्स कहा था, वो खुद पॉलिटिशियन तो नहीं है, पर पॉलिटिशियंस के राइट लेफ्ट हैंड से कम नहीं है। मैंने कहा भैया कहीं ना कहीं अंडर द टेबल भी ज्यादा पैसा लेते हो क्या? कहते यार लेता था, पर अब ना उस समय नहीं, समझ नहीं आती कैसे करें, करें या ना करें। तो मैंने कहा अनअर्न्ड मनी भी आपके जीवन में धन तो लेकर आएगी। इंश्योरेंस से बड़ा पैसा आ जाएगा, इंश्योरेंस से बड़ा पैसा आ सकता है। लेकिन जो मेजर स्क्रिप्ट क्या बता रही है सैटर्न की, वो क्या बता रही थी? प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, कोठियां बनाकर बेचने से आ सकता है, आ सकता है। और साथ में अपने व्यापार से तो तुम धन एकत्रित करोगे ही करोगे, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की स्क्रिप्ट में यहां पर 10 नंबर दर्शा गया, तो मतलब व्यक्ति पैसा अपने कर्मों से ही एकत्रित करेगा, इन नंबर की यूटिलाइजेशन के साथ। एनएल पे यहां पर कह रहे हैं कि 12, 5, 12 है। तो अब यहां पर क्या आ रहा है एनएल पर? यहां पर अगेन आ रहा है 1 और 4। तो मतलब एंड ऑफ द डे सेल्फ के लिए तुम प्रॉपर्टी ही एकत्रित करोगे। वो सिंप्लीफाइड मैनर में आपको मैं पूरा केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोफेशन और पैसा दोनों का मिक्सचर। आई नो कि आज 2 टॉपिक्स इकट्ठे हो गए तो थोड़ा दिमाग आपका भी यहां तक पहुंच गया होगा, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल मैनर। तो आज एक चीज, व्यक्ति के 10th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का जो प्लेनेट होगा, व्यक्ति की नेचर वैसी होगी प्रोफेशन में। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ऐसे ही कर दो अंडरस्टूड, ठीक। अनम्यूट मत करो। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जिस घर में बैठा होगा, जिस घर में बैठा होगा, वहां से उसके करियर को पुश मिलेगा, पुश।
10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड जो प्लेनेट होगा और जो उसकी स्क्रिप्ट में नंबर्स दिए होंगे वो उसके जीवन का मेजर कर्म होगा। उसके बाद सैटर्न आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठ गया उस घर के रिलेटेड काम भी कर लोगे तो चलेगा। सैटर्न जिस राशि में है, जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्ट है, सर इसमें टेनेंटेड अनटेनेंटेड नहीं लेंगे, डेफिनेटली लेंगे बेटा। अगर सोर्स लेवल पर प्लेनेट अनटेनेंटेड आ गया तो नक्षत्र को छोड़ दोगे, उसके सिर्फ नंबर्स ले लोगे, प्लेनेट फिर सोर्स लेवल वाला काउंट किया जाता है। सारा कुछ केपी चार्ट में देखना। सैटर्न जिस राशि में बैठा है या जिसके साथ कंजंक्ट है उसके साथ कभी रिश्ते नहीं खराब करने। और 10वें कस्पल सब लॉर्ड की गारंटी नहीं है कि वो पैसा देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। पैसा तो दूसरा कस्पल सब लॉर्ड देगा, पर ये कर्म आपको करना ही पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति को 2 नंबर कस्पल सब लॉर्ड अच्छा पैसा दे रहा है तब भी उसको बोलो भैया चाहे छोटा सा काम कर लो पर ये काम करो, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो इस कार्य के लिए हुआ है। जैसे कि अगर मेरा जो खून है ना, खून में अभी भी मैं कहता हूं कि मेरे खून में तो फर्नीचर दौड़ता है, पुश्तैनी बिजनेस है, अच्छा लगता है, इंटीरियर्स, डेकोरेटिव आर्ट अच्छी लगती हैं चीजें। बट अच्छा लगने को क्या करूंगा मैं, ऑटोमेटिकली इस फील्ड में आ गया। और क्या, इस एक करियर में धन भी संचय किया क्योंकि सब लॉर्ड दिखा रहा था पैसा देगा ये, अगर उसको यूटिलाइज कर लूंगा। नहीं तो 12 नंबर आ रहा है, 12 नंबर की यूटिलिटी जब ना करूंगा तो बिजनेस बदलता ही रहूंगा, बार बार चेंज होगा। राहु आ जाएगा, बिजनेस बार बार चेंज होगा। तो राहु के रिलेटेड काम कर लो। अगर किसी के नक्षत्र लॉर्ड पर राहु आ गया तो राहु के रिलेटेड काम कर लो, यानी कि आज की डेट में इंटरनेट रिलेटेड वर्क कर लो, तो बिजनेस नहीं चेंज होगा बार बार और करियर सेट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग और नॉट, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, पर उम्मीद करता हूं कि इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगा होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प में आप लोगों के क्वेश्चन अभी लूंगा, बट शॉर्ट एंड क्रिस्प में लूंगा, ध्यान रखना। बहुत लंबा समय नहीं, क्योंकि आज कंटिन्यूअसली बोला हूं तो व्यक्ति थक भी जाता है कंटिन्यूअसली बोल बोल कर। विकास जैन जी, प्रणाम। 12th हाउस के लिए इन्वेस्टमेंट बताया था आपने, जी तो जी वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आएगा सर? सर, यस 100% वो इन्वेस्टमेंट है। आपकी एफडी, ओके म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली। सर, ठीक है सर। हाँ ठीक। सर, और एक राहु का कंजंक्शन, आपने केतु का कंजंक्शन विद सैटर्न नहीं बताया सर। सर राहु जिस राशि में बैठे उस प्लेनेट को उठा लो। हाँ सर, 2nd हाउस में बैठा है। किस राशि में बैठा है? हाँ, सूर्य की राशि में। तो बस फिर सूर्य को उठा लो। ओके, ठीक है सर। ठीक। सर, और फैशन डिजाइनर किस में आएगा, जो सिर्फ कटिंग करके जो बनाता है सिंगल, सर जैसे वीनस, वीनस के विनर के साथ साथ? जब फर्स्ट ओके, हाउस रिलेट होगा, ध्यान से समझो। फर्स्ट। वीनस क्या है? वीनस फैशन है। फर्स्ट हम्म। हाउस क्या दर्शाता है? एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को अच्छा करना, तो वो बन गया ओके। फैशन डिजाइनर। साथ हाँ। में अगर 5 नंबर आ जाता है तो भी क्या हम्म। दर्शाता है? स्किल को। हाँ। ठीक, तो वीनस के साथ 5 नंबर आता है तो भी व्यक्ति कैन बी अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर। ओके सर, केतु को भी इसके साथ ले सकते हैं सर। कैंची, जैसे आप सर्जरी मंगल आप हम लेते हैं, आपने हाँ सर्जरी बताया, तो सीजर वो यूज करते हैं, इसलिए हम मंगल को भी उसके साथ में जोड़ सकते हैं क्या? सर, केतु जो है ना वो काटने का काम करता है। हम्म। ठीक, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंची है। फैशन डिजाइनर हाँ। का मतलब वो कैंची नहीं होता। फैशन ओके। डिजाइनर का मतलब होता है सुंदर बनाना। ओके केतु सर। जो है वो काट कर, यानी वो डिग डीप करके अंडरग्राउंड हम्म। चीजों को दर्शाता है, यानी जैसे कि माइनिंग। हाँ। ठीक है, तो अगर ओके सर। केतु आएगा तो माइनिंग को साथ में लेंगे, कैंची को नहीं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। रुचि जी। सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू। मैं पिछले 3 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और सर अब 10 दिन से इतना इंटरेस्ट आ गया ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और आज सर का आज ये टॉपिक समझ आया है? क्योंकि सर मेरे को बिल्कुल ना, मैं समझ सच आ में गया बताऊं, कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मुझे पता नहीं लगता समझ आया है कि नहीं आया। सर बट ये है कि आज का टॉपिक लंबा था और कॉम्प्लिकेटेड भी था, पर कोशिश की मैंने कि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
सर जी बहुत अच्छा समझ आ रहा है सर, और आज ये भी समझ आ गया मेरा 10th का कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न और सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी, इसीलिए मेरा एस्ट्रोलॉजी में और वो 8th हाउस में ही बैठा है। तो सर सारा बताओ कुछ फिर। क्लियर हो गया। 100% बहुत बढ़िया। सर मेरे को बस एक कंफ्यूजन जो बार बार आती है, वो राशि चार्ट और केपी चार्ट, पता नहीं मैं क्यों इस चीज में घूम जाती हूँ सर, और मैंने सबका बीटीआर सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो रहा है। बस मुझे अभी भी आपने एक जो लास्ट में बताया था 10th हाउस की राशि का जो प्लैनेट जहां बैठा है, अगेन सर राशि फिर राशि चार्ट से देखनी है और प्लैनेट को नहीं फिर। मैम, नहीं नहीं, प्लेनेट किस राशि में होता है वो राशि चार्ट से देखते हैं। राशि जहां बैठी है, देखिए प्लेसमेंट किसी भी चीज की है वो हम केपी चार्ट से ही देखेंगे। प्लेसमेंट ऑफ एनीथिंग वो हम ओके, केपी चार्ट से देखेंगे, राइट। तो वो राशि आपने बोला था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो वो हमें सब उसी से देखना है। और सर बाद में जो मेरे 2-3 वो उससे मैरिज रिलेटेड थे, वो फिर हम बाद में पूछ लूंगी, क्योंकि अभी सब वो हो जाएंगे। कोई बात नहीं। हाँ, सोनल जी। थैंक यू सर। हाँ सर, मतलब मैं अभी मेरे रीडिंग बताती हूँ, मुझे डिकोड करना है, लेकिन डिकोडिंग ठीक है या नहीं सिर्फ आप मुझे बताओ। बहुत ज्यादा अच्छी टाइम नहीं बात है, लूंगी। आप अपनी रीडिंग बताओ, हम डिकोड करते हैं ताकि सब लोगों के लिए इजी हो जाए हाँ, तो समझना वही। इस टॉपिक को। हाँ, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड एमी मर्क्यूरी है सर। मरकरी है, मतलब आप अपने कोई भी काम करते हो उसमें बहुत इंटेलिजेंट हो, उसमें नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हो, आप बातों से अपने काम को बहुत अच्छा कर सकते हो। बट यू हैव टू कम्युनिकेट, जहां भी आप काम करोगे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक। ओके सर। हाँ, ओके, नेक्स्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड मार्स है सर, मार्स। मार्स, उसके आगे हाँ, सिग्निफिकेटर 5, 8, 10। 5, 8, 10। तो हाँ, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है आप पहले पूछोगे आप क्या सोचते हो काम के लिए। अरे मैम, इसके कॉम्बिनेशंस तो लाखों बन जाएंगे। हाँ। ठीक। तो आप क्या चाहते हो, सर आप 5 क्या नंबर। करते क्या हो, अभी अभी करते क्या हो। अभी तो यही मैं ऑकल्ट का ही कर रही हूँ सर, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। ठीक, हाँ, नंबर कौन कौन से आए हैं। 5, 8, 10। तो 5 5, 8, कंसल्टेंसी 10। हो गया, 5 इंट्यूशन हो नंबर गया, कंसल्टेंसी, 8 नंबर ऑकल्ट फील्ड, और ऑकल्ट, 10 नंबर प्रोफेशन। प्रोफेशन। हाँ, ठीक, हाँ प्रोफेशन सर। एंड स्टेटस, स्टेटस ऑल्सो। हाँ, ठीक। उसके बाद मार्स आ गया, मार्स इज रिलेटेड टू धरती ऑल्सो, मार्स एंड सैटर्न। हाँ सर। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स जो है वो मार्स को दर्शाती हैं। ठीक। तो यू कैन हाँ, गिव कंसल्टेंसी रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड टू ऑकल्ट, हाँ। ठीक, ऑफ बिल्डिंग्स टू पीपल, यस डेफिनेटली सर। यू कैन गिव, तो मैं डेफिनेटली। तो अभी मैं ये कर रही हूँ, पहले ये नहीं कर रही थी, तो फिर ये मुझे अभी एप्लीकेबल होगा, और बहुत मेरे लिए अच्छा अच्छा होगा। एप्लीकेबल होगा अगर आप कर सकते हो। अब इसमें अगर हाँ, मैं आपको साथ में बताऊं, अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हो तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ओके सर। ठीक। मतलब इन हाँ, अदर मैनर, अगर आप ऑकल्ट में नहीं जाना चाहते तो मेरे को ऑप्शन तो देनी पड़ेगी ना हाँ, हाँ। कि आप क्या कर सकते हो। नहीं, जाना तो चाहती हूँ सर। हाँ, और फिर अभी उसका सब लॉर्ड ये आया है सर, राहु। मैम वो तो जब इन चीजों को अपनाओगे तो देखोगे कि प्रोफेशन से निकला क्या। हम्म। ठीक, अभी तो करियर हाँ, सजेशन देनी है। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बता दो और साथ में। 5, 8, 10 है सर। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर भी 5, 8, 10 है। वही तो है, हाँ सर। डेफिनेटली ऑकल्ट रिलेटेड हीलिंग सर्विसेज का प्रोफेशन आप करोगे। ठीक है सर। ठीक। हाँ, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर तो मेजर इन्वॉल्वमेंट दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ, और एक बीटीआर का क्वेश्चन है सर, मतलब बीटीआर में तो सभी सेम रहता है सर, प्लैनेट और वो हाउस राशि सब सेम है, सिर्फ सब सब लॉर्ड लॉर्ड चेंज हो रहा है नक्षत्र सर। लॉर्ड चेंज हाँ, होते हैं, यस, हाँ सब सर, लॉर्ड वही चेंज। क्योंकि सब मेरा लॉर्ड तो टाइम। सारी कहानी घुमा देता है। हाँ, वही सर। अब आप एक चीज देखिए ना, जब आपने बीटीआर किया, अब आपका जो 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मरकरी आया, तो आप देखिए कि आप कोई भी काम करते हैं क्या उसे इंटेलिजेंटली करते हैं। हाँ सर। गॉट इट। अब कई बार हाँ, होता है कोई व्यक्ति सुस्त तरीके से काम करता है, वो सैटर्न भी है, भले ही हार्ड वर्किंग है लेकिन थोड़ा हाँ, लेजी भी लेजी, रहता है। लेजी भी होता है सर। हाँ, थोड़ा ठीक। लेजीनेस होता तो है। उस तरीके से अब मून आ गया तो मन मर्जी से काम, तो उस तरीके से आप बीटीआर में और थोड़ी गहराई में जाकर चीजों को चेक कर सकते हो। ठीक है ठीक। सर। हाँ, सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो नंबर दे रहा है, उससे आप ये चेक कर सकते हो कि क्या मुझे यहां से जीवन में कभी धन संचय हुआ। अगर जीवन में कभी भी धन आए तो क्या यहां से आया मेरे पास। नमस्ते भैया।
नमस्ते जी। भैया मेरा 10th का सैटर्न है जो कि 3 और 8 देता है सब लॉर्ड, और फिर नक्षत्र है वो भी 8, 10, 12, और उसके अंदर एनएल 1, 5, 12, मतलब मेरे मैम जो आ रहे नक्षत्र हैं। लॉर्ड अगर 8, 10, 12 दे रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम ऐसा कर सकते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व हो। दूसरी चीज, ऑकल्ट का काम जिसमें मेडिटेशन या योगा इन्वॉल्व हो। 8 और 12 आ गया ना मैम? ठीक। जी तो उनको आप अगर इन्वॉल्व करोगे अपने जीवन में तो आपका करियर अच्छा होगा, करियर। ठीक। जी पैसा सेकंड हाउस से आएगा। भैया आपने बताया था कि इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो फिर वो इंडस्ट्री लगाएं किस चीज की, उसको कैसे देख सकते हैं? प्लेनेट क्या है? नक्षत्र लॉर्ड। अ, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है। नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है। प्रिंटिंग प्रेस लगा लो, स्टेशनरी रिलेटेड लगा लो, बुक्स रिलेटेड लगा लो, बुक्स प्रिंटिंग लगा लो। 8, 10, 12 में मतलब बुक से संबंधित, प्रिंटिंग से संबंधित हो गई। बुक्स हो गया, प्रिंटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सारा कुछ आ जी जाता है। और भैया जो मैंने 2 CSL देखा उसमें मरकरी ही है, और फिर वो 6, 8, 10, 12 दे रहा है, तो फिर अक्यूमुलेशन के लिए मुझे वही वापस आ गया 6, 8, 10, 12। तो मैम डिकोड करिए ना, उसी तरीके से करिए नहीं जैसे नहीं भी भैया, बताया। जैसे 6 का आपने बताया, कोई इंटरेस्ट इनकम या वैसे, फिर 8 का सीए मतलब इंडस्ट्री वगैरह, तो मतलब उसी कर्म के 10 और 2 के एक ही जैसे आ रहे हैं दोनों में, मरकरी वो घर मतलब तो मैम दो। मतलब वो पैसे के लिए अलग तरीके से देखते हैं, प्रोफेशन के लिए अलग तरीके से। और एक सवाल ये था, आपने कहा था कि 8 और 12 आते हैं तो कोई मतलब 8 का होता हिडन टैलेंट होता, तो वो कैसे देखते एक हैं चीज ना समझ लो, 8 हम्म, नंबर एंड ऑफ द डे पीड़ा का है, एंड ऑफ द डे पीड़ा का है। अगर जी 8 नंबर कहीं पर भी स्क्रिप्ट में आ जाता है, किसी भी स्क्रिप्ट को स्टडी करते हुए, और 8 नंबर की यूटिलाइजेशन आप उसमें नहीं कर रहे हो तो आपको पीड़ा आएगी आएगी। तो इसमें एक चीज बताइए भैया, आपने जैसे डॉक्टर्स का बताया, तो क्या नेचुरोपैथ को भी आप, एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथ को डॉक्टर्स के कौन से घर से देखेंगे? एक्यूप्रेशर या नेचुरोपैथ्स को हम सैटर्न के साथ रिलेट करते हैं। सैटर्न 8th हाउस में है तो डेफिनेटली आप उसकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दे सकते हो, उसकी और रिसर्च कर सकते हो और लोगों को हीलिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मतलब मैं अपना हॉस्पिटल खोल सकती हूँ? हाँ खोल सकते हो। 12 नंबर आ रहा है ना साथ में, जी हाँ जी तो भैया, और 6 भी आ 100% रहा खोल सकते हो, 100% खोल सकते हो ना, क्यों? कार्तिक पारिक जी। मेरा जो सर 10th CSL है ना, वो गुरु है, जुपिटर, और वो तो दे मतलब यू रहा आर है। वेरी इंटेलिजेंट इन योर वर्क, कोई काम करते हो इंटेलिजेंटली करते हो, और अपना आज तक का आपका जो भी लाइफ स्पैन रहा है, आपने अपने काम में बहुत कुछ सीखा है और लोगों को सिखाया भी है। इज इट हाँ, राइट? पहले तो ये मुझे कंफर्म करो। हाँ सर। ये कंफर्म है तो मतलब सब लॉर्ड सही है। ओके, और वो दे ठीक। रहा है, हाँ। टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है? अनटेनेंटेड है सर। अनटेनेंटेड है तो आप इसी के रिलेटेड काम करोगे, यानी नॉलेज के रिलेटेड, विजडम के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, एक्सपेंशन के रिलेटेड। अब ये नंबर क्या क्या दे रहा है? सर वो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अनटेनेंटेड है तो भी उसका अनटेनेंटेड नक्षत्र को लोड पहले देखना उठाएंगे, है क्या? फिर एनएल की जरूरत ही नहीं है, नंबर नक्षत्र लॉर्ड के अच्छा, उठा लेंगे। अब जुपिटर नंबर क्या क्या दे रहा है? जुपिटर जो है 6, 7 और 10 दे रहा है। जुपिटर 6, 7 और 10 दे रहा है। ठीक। तो हाँ, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो प्रोफेशन है वो एक नॉलेज से रिलेटेड, हाँ, नॉलेज से रिलेटेड सर्विसेज देने का हो सकता है। आप अभी बिल्कुल क्या सही करते है। हैं सर? बिल्कुल सर। सर मैं कंसल्टिंग इंजीनियर हूँ सर, और देखो सर्विस सारी चीज प्रोवाइड करता सामने आ हूँ, गई। और वही बिजनेस बस है मेरी। हाँ, नॉलेज से रिलेटेड देने का बिजनेस, बहुत बढ़िया। क्योंकि 7 आ गया तो बिजनेस आ राइट गया, सर। 6 आ गया सर्विस आ गया, हाँ, जो 10 आ गया हाँ, अगेन वो हमारा स्टेटस आ गया, गवर्नमेंट के रिलेटेड आ गया। अब इसमें अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दोगे तो और बढ़िया।
गवर्नमेंट को दे सकते हो, प्राइवेट क्लाइंट ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट दे सकते हो सर, कहने हाँ का मतलब ये जब 10 हाँ नंबर आ जाए तो इट राइट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके बट आपका बिजनेस देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा ना, एंड ऑफ द डे आपकी सर एज क्या है? माइन 52 52। अब सब लोग एक चीज का ध्यान रखिए, एंड ऑफ द डे जो प्रकृति है ना, वो आपको उस काम के अंदर ले आती है। बहुत बार ये होता है हम उसमें आते नहीं, तो जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बट अगर आप उस प्रकृति के अकॉर्डिंगली चल पड़ते हो, जैसे कि अभी हमने सर की डिकोडिंग करी तो वैसे ही आया, उसके अकॉर्डिंगली करोगे तो करियर ठीक रहेगा। पैसा इससे आएगा या नहीं आएगा वो सब लॉर्ड बताएगा। सब लॉर्ड क्या नंबर दे रहा है सर? सब लोड सर इसमें जो है ना मून है और 12 2 दे रहा है, 2 और 12 दे रहा है। मून अभी है ना सब 12th लॉर्ड 2 और 12 दे रहे, तो आपका पैसा आपके पास आता भी बहुत होगा और खर्च भी बहुत होता होगा, हाँ हाँ बचता नहीं होगा आपके पास। तो इसमें आप सिंपली क्या किया करो, जब भी आपके पास पैसे आते हैं उसमें से, अब अगेन ये रेमेडी बता रहा हूं सबको, उसमें से आप कुछ परसेंटेज तो पहले चैरिटी के लिए निकाल लिया करो, क्योंकि 10 नंबर चैरिटी भी आ जाता है। ओके हमेशा ये अपने जीवन का असूल बना लो। सब लॉर्ड लेवल पर आया ना, जब आपने उसके लिए निकाल लिए, फिर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लो, तो आपके बैंक का बैलेंस अपने आप ऊपर होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या होता है, बैंक बैलेंस तो दिखा रहा है पर उतना ही खर्चा, आप अभी ये कहते होगे यार आता है उतना ही खत्म हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही बिकॉज वो चैरिटी नहीं कर रहे। तो 12 नंबर जो हमें जब भी आ जाए सब लॉर्ड लेवल पर, इसका मतलब ये नहीं है कि फौरन घुमाओ ये कर लो, नो। इसका मतलब ये है कि वो खर्चा करा देगा, सारा पैसा जो अपने प्रोफेशन में कमाया वो खर्च हो जाएगा। तो जब 12 नंबर आए, और वैसे भी ये जनरल रूल है कि आपका जो भी, अब हमारे तो हम कहते हैं ना, गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा है कि अपनी कमाई में से आपको दसवंत जरूर निकालना चाहिए, ठीक। जी तो उससे आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। तो वो भी यूटिलाइजेशन 12वें घर की होती थी कि जब आप उसका निकाल देते हो तो आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जाना शुरू हो जाता है। ठीक है सर? राइट सर ठीक है।